राधे राधे, हरे हरे कृष्ण, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है ये बाकी वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ एंड विच आर द क्वालिटीज यू नीड टू इम्बाइब। अपने पर्पस ऑफ लाइफ को कुंडली में किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, किस तरीके से उसके नज़दीक पहुंच सकते हैं, और क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी जो आपको अपने पर्पस ऑफ लाइफ के करीब लेकर जाएगी। सबसे पहले इस टर्म को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पर्पस ऑफ लाइफ होता क्या है। हम अक्सर एक गलती कर देते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ को एक डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं कि ये डेस्टिनेशन है, ये मेरा पर्पस है, यहाँ तक मुझे पहुँचना है। बट ऐसा नहीं होता। पर्पस ऑफ लाइफ आपके जीवन के सभी हिस्सों को इंक्लूड करता है, आपके प्रोफेशन को, आपके फैमिली को, आपके पैसे को, आपके रिलेशनशिप को, आपके बिहेवियर को। इन सभी चीज़ों से मिलकर कहीं ना कहीं आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ तक पहुंच सकते हैं। कोई भी एक ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है जहां पर आपको अपना पर्पस है और जैसे ही आपने उसको फुलफिल कर लिया आप जीवन के अंदर जीत जाएंगे। सो पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन। सबसे पहले इस बात को समझना इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ की एक जर्नी को बताता है और आपको अपनी जर्नी प्लैनेट्स के अनुसार किस तरीके से तय करनी चाहिए, यही हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक पॉइंट से हम इस वीडियो को शुरुआत करेंगे ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो नक्षत्र तक नहीं पहुंचे हैं या फिर जो पद तक नहीं पहुंचे हुए हैं, उनके लिए भी इसको समझना ताकि आसान हो। सबसे पहले हम स्तंभों को समझने की कोशिश करेंगे कि कुंडली के अंदर आपके चार भाव, जो आपके चार केंद्र भाव होते हैं, वो किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं एंड हाउ दे क्रिएट डिपेंडेबिलिटी विथ ईच अदर। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को आगे लेकर जाएंगे ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर तरीके से समझ में आए। जीवन के अंदर हर एक चीज दूसरे चीज पर निर्धारित होती है और हर एक इंसान को हर एक चीज नहीं मिल सकती। एवरीथिंग इज डिपेंडेड अपॉन ईच अदर एंड एवरी पर्सन कैन नॉट हैव एवरीथिंग। किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा अच्छा है तो हो सकता है किसी के पास स्पाउस बहुत अच्छा है, किसी के पास करियर बहुत अच्छा है तो हो सकता है उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है। हर एक इंसान को सब कुछ नहीं मिल सकता, बट आपको जो भी चीजें मिली हैं आप उस पर किस तरीके से फोकस करके अपने प्लैनेट्स के द्वारा उन्हें सुधार सकते हैं, इसी चीज को हम केंद्रों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। कुंडली के अंदर जो आपका पहला भाव होता है वो आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, आपके माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है, घर के अंदर के एनवायरनमेंट को, गाड़ी घोड़ा बंगला और आपके बेसिक वैल्यूज और मदर को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप, हाउ पीपल परसीव यू, किस तरीके से लोग आपको देखते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। 10th हाउस आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जब इन चारों भावों को स्टडी करेंगे तो ये चारों के चारों भाव एक दूसरे से चौथे स्थान पर बैठे हुए हैं भावत भावन के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कुंडली का 11वां भाव आपके इनकम और आपके गेन्स को रिप्रेजेंट करता है। उधर से अगर आप 4 स्थान दूर जाएंगे तो आपका दूसरा भाव आएगा। अब 11वें भाव का जो सुख है वो आपके दूसरे स्थान के अंदर पड़ा हुआ है। आप इनकम को जब जनरेट करते हो तब आप दूसरे भाव के अंदर जाकर उसे सेव करते हो। दूसरा भाव आपके फैमिली का होता है, आपके सेविंग्स का होता है। अगर आप 11वें भाव के सुख स्थान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप अपनी इनकम बना रहे हैं बट उसे आप सेव नहीं करेंगे, तो आप अपनी इनकम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। उसी तरीके से दूसरे भाव से आप अपनी फैमिली देखते हो और दूसरे भाव से अगर आप 4 स्थान दूर जाओगे तो आपका पंचम भाव आएगा। आपकी फैमिली कभी आगे बढ़ेगी, आप फैमिली का सुख कभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपके बच्चे होंगे। क्यों लोग इतना बच्चों के लिए तरसते हैं? क्योंकि घर के अंदर जो खुशी होती है वो बच्चों से ही आती है। और दूसरे भाव से अगर आप 4 स्थान दूर जाएंगे, मतलब दूसरे भाव का जो सुख स्थान बनेगा वो आपका पंचम भाव बनेगा और पंचम भाव से आप अपने बच्चों को देखते हैं। तो फैमिली कब आगे बढ़ पाएगी? जब आपके बच्चे होंगे तभी आपको फैमिली का ओवरऑल सुख मिल पाएगा। उसी तरीके से अगर आप पंचम भाव से 4 पोजीशन अवे जाएंगे तो अष्टम भाव आएगा। पंचम भाव जो होता है वो आपकी लीनिएज को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी लीनिएज कितनी स्ट्रांग है। आपकी लीनिएज उतनी ही स्ट्रांग बन पाएगी जितना आपका अष्टम भाव स्ट्रांग होगा। अष्टम भाव आपके देने का होता है, अष्टम भाव आपकी साधना का होता है, अष्टम भाव आपके प्रॉब्लम्स का होता है। आप अपनी जनरेशन को तभी ही आगे बढ़ा पाएंगे जब घर के अंदर दरिद्रता नहीं होगी, जब घर के अंदर साधना होगी, जब घर के अंदर ऐसी विपदाएं नहीं है। अष्टम भाव ऐसी विपदाओं को रिप्रेजेंट करता है जिसका आपके पास सोल्यूशन ना हो। घर के अंदर कोई ब्लैक मैजिक हो जाए, कोई प्रॉपर्टी नहीं बन जाए, कोई प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है, कोई कोर्ट केस हो जाए। जब ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती है तो वो जनरेशन को कहीं ना कहीं पीड़ा देती है, वो कहीं ना कहीं जनरेशन को पीड़ा देती है। इसीलिए अगर आपको संपूर्ण तरीके से जनरेशन का अगर आपको फायदा उठाना है तो आपका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपके अष्टम भाव का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कई सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि हमारे दादाजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, हमारे परदादा के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, बट जब तक हमारी जनरेशन आगे बढ़ती गई
बिकॉज ऑफ द कोर्ट केसेस और फ्रॉड और किसी के दुश्मनी के वजह से ये पैसा धीरे धीरे करते हुए कम होते गया और आज ये पैसा खत्म हो चुका है। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ये आप अष्टम भाव से देखते हैं। दूसरे भाव का जो शक्ति स्थान बनता है वो अष्टम भाव बनता है। दूसरे भाव के अंदर आप पैसा सेव कर सकते हैं, बट आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पैसा तभी ही दे पाएंगे जब आपका अष्टम भाव स्ट्रांग होगा, जब आपकी साधना स्ट्रांग होगी, जब आपके एथिक्स स्ट्रांग होंगे, जब आपने किसी को ऐसा अनबेरेबल पेन ना दिया हो जो पेन कर्म के द्वारा आपकी जनरेशन को फिर से लगे। इसीलिए ही तो बहुत प्रोमिनेंटली आप पितृदोष देख सकते हैं अष्टम भाव से और पंचम भाव से। क्यों ऐसा कहा जाता है कि राहु केतु देव का अगर इन्फ्लुएंस आपके पंचम भाव के अंदर पड़ जाए और मंगल अगर कुंडली के अंदर खराब हो जाए तो ये आपके जनरेशनल कर्सेस को बताता है। जनरेशनल कर्सेस मतलब पितृदोष को बताता है। तो इसी तरीके से आपके जो केंद्र स्थान होते हैं, एक दूसरे से केंद्र स्थान, इनका अपने आप में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं मेजर आपके स्तंभों के थ्रू, आपके फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस के थ्रू। आपके कुंडली के अंदर केंद्र स्थान फिक्स्ड कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर आप ज्यादा चीजें बदल नहीं सकते हैं। लगन के द्वारा आप अपने बॉडी को देखते हैं, आप अपने बॉडी को मोटा या पतला कर सकते हैं अपने डाइटिंग के थ्रू, बट आप अपने नाक नक्श को नहीं बदल सकते। आपकी नाक की शेप सेम रहने वाली है, आपकी आईब्रो सेम रहने वाली है, आपकी आंखें सेम रहने वाली हैं। चौथे भाव से आप अपने मदर को देखते हैं। प्री डिसाइडेड है कि आपकी आत्मा ने कौन से गर्भ के अंदर जन्म लिया है। आप अपने मदर के ट्रेड्स को नहीं बदल सकते। कुछ चीजों के अंदर सुधार करके आप अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं, आप अपने स्वभाव को बदल सकते हैं, बट आप अपने मूलभूत जो आपका भाव होता है उसको आप नहीं बदल सकते। सप्तम भाव से आप रिलेशनशिप को देखते हैं। ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है कि आपका स्पाउस कौन होने वाला है, किस तरीके से आपको मैरिज करनी चाहिए, किस तरीके से आपका रिलेशनशिप होगा, वो फिक्स्ड है ऑलरेडी। आप काफी सारी चीजें बदल सकते हैं रेमेडीज करके, बट आप अपने स्पाउस को नहीं बदल सकते, आप उसके इनेट नेचर को नहीं बदल सकते। उसी तरीके से जो आपका दशम भाव होता है, जो आपका करियर होता है, आपका प्रोफेशन होता है, उसके बेसिक इंट्रेंसिक नेचर को आप नहीं बदल सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का प्रोफेशनल लाइफ इमोशंस के अगर जुड़ा हुआ है, इमोशंस से अगर जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसा इंसान आर्टिस्ट बनेगा, चंद्रमा का अगर प्रभाव है, आर्टिस्ट बन सकता है, सिंगर बन सकता है, डांसर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, मासेस से रिलेटेड कोई ना कोई काम कर सकता है। तो बेसिक इनेट नेचर जो है प्रोफेशन का वो कहीं ना कहीं चंद्रमा से जाकर जुड़ चुका है। तो ये क्वालिटीज आपको देखने मिलेंगी ही मिलेंगी। उसके ऊपर जब आप बाकी ग्रहों का और बाकी नक्षत्र वगैरह का प्रभाव डालेंगे तो आप एक बेसिक पॉइंट पर आ सकते हैं कि इंसान को ये करना चाहिए। बट एक बेसिक इनेट नेचर जो है, वो क्वालिटी जो है प्रोफेशन की, वो इंसान नहीं बदल सकता। तो आपके जो केंद्र स्थान होते हैं वहां से आप अपनी फिक्स्ड कर्मा को देखते हैं, वहां पर आप ज्यादा चीजों को नहीं बदल सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कई बार इंसान जो होता है वो कुछ ऐसी चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा होता है जीवन भर, जो वो कभी बदल ही नहीं सकता, और उसके अंदर इतना ज्यादा वो टाइम गवा देता है डिससैटिस्फैक्शन के अंदर कि जीवन के अंदर अपने पर्पस तक ही नहीं पहुंच पाता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है उन चीजों को आपको नहीं बदलना चाहिए, उन चीजों को फ्लो करते रहना चाहिए कि वो जैसे जैसे वो फ्लो हो रही है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और जो चीजें आप बदल सकते हैं, जो कुंडली के अंदर आप स्मॉलर प्लैनेट्स के द्वारा देखते हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के द्वारा देखते हैं, उन चीजों को आपको बदलना चाहिए। और यही चीज कुंडली के अंदर आप बहुत एविडेंटली फाइंड कर सकते हैं। बहुत लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये सवाल पूछते हैं कि फ्री विल किस तरीके से चेक करें या डेस्टिनी किस तरीके से चेक करें। आज की वीडियो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। आप सोचकर देखिए कि बुध आपके लगन के अंदर आकर क्यों दिग्बली होते हैं। छठे भाव का मालिक बनता है, तीसरे भाव का मालिक बनता है, क्यों आपके लगन के अंदर आकर वो दिग्बली हो रहा है। और इट इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट। बृहस्पति माना लगन के अंदर आकर दिग्बली होता है, जीव का कारक बनता है, उसके बिना तो जीव की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, इसीलिए लगन के अंदर आकर दिग्बली हुए हैं। बुध का यहां पर क्या प्रभाव है, इस चीज को थोड़ा और डीप तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो तीसरा भाव जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और छठा भाव जो होता है आपके रोग, ऋण और शत्रु से लड़ने की क्षमता, और बुध का इनेट नेचर आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपकी इंटेलिजेंस, ये दो बड़े ही बेसिक नेचर हैं जो इंसान के अंदर होने चाहिए अगर उसको अपने जीवन को व्यापन सही तरीके से करना है। दिग्बल लगन, लगन आपकी खुद के पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो बुध और बृहस्पति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हो जाएंगे। इन दोनों की क्वालिटीज अगर आपके लगन के अंदर नहीं है तो आप अपने आप को कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर पूरे दिन बुरे ख्याल आ रहे हैं, अगर आपकी अप्रोच ही नेगेटिव हो चुकी है, आपका शरीर उसी तरीके से ढलने लग जाएगा। बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते जाते हैं, वही क्वालिटीज को आप अडेप्ट करते हैं। तो बुध जो है तीसरे भाव का उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ने प्रभु ने बुध को लगन के अंदर दिग्बल दिया हुआ है कि अगर आप हर एक काम को बुद्धि से करेंगे, अपने इंटेलिजेंस से करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर पॉजिटिव रखेंगे, उस पर अगर आप काम करेंगे तो आपका लगन डेवलप होते जाएगा, आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलप होते जाएगी, आप उधर से सुख की प्राप्ति कर पाएंगे। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु कब आप लड़ पाएंगे, जब आपके लगन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर वो क्षमता होगी, जब वो बुद्धि होगी कि मुझे इस तरीके से चीजों को देखना है, एनालिटिकल वे से चीजों को देखना है।
क्यों बृहस्पति लगन के अंदर आकर आपके दिग्बली हो जाते हैं? अगर इंसान धर्म कर्म फॉलो नहीं करेगा, एथिक्स को फॉलो नहीं करेगा, लर्निंग नहीं लेगा, हायर एजुकेशन को अगर वो कंसिडर नहीं करेगा, अपने आप को डेवलप नहीं करेगा, नवम भाव के कारक तत्वों को अगर वो नहीं पकड़ के लगेगा, तो उसका लगन कभी डेवलप नहीं हो सकता, वो अपने पर्पस ऑफ लाइफ तक नहीं पहुंच सकता। बृहस्पति आपके 12वें भाव के मालिक बनते हैं। अगर सैक्रिफाइस करना नहीं सीखा इंसान ने, द पर्सन कैन नॉट डेवलप, वो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। जीवन के अंदर सारी चीजें हमारे अनुसार नहीं चल सकती, कुछ ना कुछ तो होगा जो छूटेगा और कुछ ना कुछ जो होगा वो आप पाएंगे। तो जो छूटेगा अगर आप उसको छोड़ना नहीं सीखेंगे तो आप रिग्रेट के अंदर रह जाएंगे। इसीलिए आपके लगन के अंदर बुध और बृहस्पति दिग्बली होते हैं। भगवान ने दिग्बल की जो स्थिति दी हुई है ना आपके कुंडली के अंदर के कौन से प्लैनेट्स का कहां पर सबसे ज्यादा प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो गया, बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है। चौथे भाव के अंदर क्यों आपके चंद्रमा और शुक्र दिग्बली होते हैं आकर? शुक्र का दिग्बली होने का रीजन यहां पर क्या है? चौथे भाव से आप अपने मदर को देखते हैं और चौथे भाव के अंदर शुक्र जाकर दिग्बली होते हैं आपके सप्तम भाव के मालिक। इंसान अपनी वाइफ के अंदर अपनी मदर की क्वालिटीज देखता है, तभी ही जाकर वो मैरिज जो होती है वो हैप्पी मैरिड लाइफ बन सकती है, नहीं तो वो मैरिज अच्छी नहीं हो सकती। इट इज अ वर्डिक्ट, आप समझ जाइए इस बात को। कोई भी एक लड़का जो होता है ना, वो अपने स्पाउस के अंदर कहीं ना कहीं अपने मदर की क्वालिटीज को ढूंढने की कोशिश करता है। ये मैं बहुत एकदम बेसिक प्लेन सेंस पर बात कर रहा हूं। हो सकता है यहां पर मदर के साथ रिलेशनशिप ना हो, नार्सिसिस्टिक और व्हाटएवर पीपल से, बट एक अगर बेसिक नेचर के अंदर बात करें तो पर्सन ट्राइज टू लुक फॉर ऑल दैट लव विच ही शुड गेट फ्रॉम मदर। दैट इज द बेसिक थिंग। इसीलिए शुक्र जो है चौथे भाव के अंदर आकर दिग्बल प्राप्त करते हैं। कंफर्ट, लग्जरी, वो सब अलग बातें हैं, बट दिस इज द सबकॉन्शियस इनेट नेचर ऑफ द प्लैनेट विच इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल। चौथे भाव के अंदर आप चंद्रमा देखते हैं, फीलिंग्स को देखते हैं। चौथे भाव के अंदर आप शुक्र को, शुक्र आपके लव को रिप्रेजेंट करता है। मून इज बेसिकली द फीलिंग्स यू फील, बट द बेसिक लव जो होता है ना, जो आप अगर किसी को थोड़ा कम भी पसंद करते हैं बट आपकी रिस्पेक्ट सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा है, या फिर आपका जो एक लव है या फिर एक अनकंडीशनल लव, वो शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको जीवन के अंदर सुखी रहना है तो आपको अनकंडीशनल लव देना पड़ेगा। शुक्र अनकंडीशनल लव को रिप्रेजेंट करता है। इट इज नॉट द लव ऑफ मून विच इज जस्ट फ्लोइंग बाय द फीलिंग्स। फिर वो जब तक आप अच्छे दिख रहे हो तब तक चंद्रमा की फीलिंग रह जाएगी। अगर फिर इंसान जब बूढ़ा होता है, स्किन जब खराब होने लग जाती है, जब बदसूरत दिखने लगता है इंसान, तो चंद्रमा का जो प्यार है वो छूट जाएगा, शुक्र का प्यार नहीं छूटेगा। शुक्राचार्य जो है उन्होंने अपने इज्जत के लिए, अपने एथिक्स के लिए सूर्य का दरबार छोड़ दिया था। और इसीलिए कि अगर आपको असली सुख की प्राप्ति करनी है तो फीलिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है चौथे भाव के अंदर, बट उसी के साथ साथ अनकंडीशनल लव भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शनिदेव क्यों सप्तम भाव के अंदर आकर दिग्बली होते हैं? It is not only about love. Your relationship, your marriage, your partnership is not only about love. It is not only about Venus. यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपने सप्तम भाव के अंदर, अगर अपने मैरिज के अंदर इसको अगर आप सिर्फ ऐसे ही समझेंगे कि मेरा मन हो रहा है, मुझे प्यार है, इसीलिए मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, और अगर जिस दिन मेरा प्यार खत्म हो जाएगा, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, मैं इस चीज को छोड़ दूंगा, नहीं चलेगा। विथ अनकंडीशनल लव इट इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है कि आपका प्यार शादी के अंदर थोड़ा कम हो जाए, खत्म हो जाए किसी रीजन की वजह से, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको चलना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप समझिए इन बातों को कि घर के अंदर जब भी हस्बैंड और वाइफ का झगड़ा होता है, इफ वाइफ इज नॉट अर्निंग, हस्बैंड अगर पैसा कमा रहा है और झगड़ा हो गया, तो अगले दिन हस्बैंड घर पे आकर ये नहीं बोल सकता कि मैं आज के बाद महीने के पैसे आपको नहीं दूंगा, अब हमारा झगड़ा हो चुका है। वाई? बिकॉज हो सकता है कि लव के अंदर थोड़ी कमी आ गई हो, अनकंडीशनल लव होगा यहां पर, शुक्र है माना, बट लव के अंदर हो सकता है कमी आ गई हो, बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। वहां पर जाकर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा। दिग्बल के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप फ्री विल को समझ रहे हैं कि आपके पास कितनी फ्री विल कहां से आती है। इसीलिए कुंडली के अंदर फिक्स्ड कर्मा की स्टडी करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपको समझाता है कि आपको जीवन के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और ये तो आपको फुलफिल करनी ही है। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, पेन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस के मोड के अंदर आप आ जाते हैं, तब आपको समझ आने लग जाता है, दिखने लग जाता है कि क्या फ्री विल आपके पास है, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक बहुत ही अच्छा कोट है, बहुत लोग इसको फनी वे के अंदर लेते हैं कि इंसान को भले ही ना पता हो कि उसे क्या करना है, उसे इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना है। उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या करना चाहिए और कितना आप हेर फेर कर सकते हैं, कितना आप उससे बचकर भाग सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाते हैं, जो कि आपके मेजर बड़े प्लैनेट्स आपकी कुंडली के अंदर बताते हैं, शनि देव, राहु देव, केतु देव और बृहस्पति, 4 स्लो मूविंग प्लैनेट्स आपको बताते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जीवन के अंदर। अगर आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही भाग जाएंगे तो फ्री विल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब फ्री विल के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जो आप छोटे प्लैनेट्स के द्वारा देखते हैं, फास्ट मूविंग प्लैनेट्स के द्वारा देखते हैं। यहां पर आ जाते हैं आपके 3 मेन प्लैनेट,
थ्री मेन प्लैनेट्स कम हियर। सूर्य को आप यहां पर कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज सूर्य अपने आप में भले ही इट इज अ फास्ट मूविंग प्लैनेट बट इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिग्निफिकेशंस एज वेल। चंद्रमा, बुध और मंगल ये आपके स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं। इनसे आप डे टू डेली लाइफ के अंदर फ्री विल का यूटिलाइजेशन करके काफी कुछ बदलने की कोशिश कर सकते हैं। चंद्रमा आपके बेसिक इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि सुबह उठकर आपको अच्छे विचार करने चाहिए, अपने इमोशन को स्टेबल करना चाहिए। अगर इंसान अपने इमोशन को स्टेबल कर ले तो दिन के अंदर कितनी भी परेशानियां हैं उसके देखने का जो नजरिया होता है वो बदलता है और वो सही इमोशंस को फील कर पाता है। मतलब अगर इंसान पेनफुल सिचुएशन के अंदर भी है, अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो वो पेन उसे कम से कम फील होगा। तो छोटे प्लैनेट्स जो होते हैं वो उसके फ्री विल के द्वारा आपने बड़े प्लैनेट्स के जो रिजल्ट मिल रहे हैं उन रिजल्ट के अंदर आपने कमी की, उस रिजल्ट के अंदर आपने चीजों को बदलने की कोशिश की। उस तरीके से मंगल देवता आपके प्रयत्न को रिप्रेजेंट करते हैं। आप कितना कार्य कर सकते हैं, कितना एफर्ट आप पुट इन कर सकते हैं। अगेन वन मोर ब्यूटीफुल कोट, लोग कहते हैं कि मेहनत करना चाहिए, मिले ना मिले वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, बट मेहनत करना चाहिए ताकि एंड ऑफ द लाइफ के अंदर आपको ऐसा फील ना हो कि आपने मेहनत नहीं की, आपने ट्राई नहीं किया। इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मार्स इज द ओनली प्लैनेट विच कैन गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैंने कम से कम ट्राई किया। तो जब आप किसी भी कार्य के लिए कंप्लीटली प्रयत्नशील होकर काम करते हैं या फिर बहुत ज्यादा एफर्ट्स उसके अंदर पुट इन करते हैं तब आपको रिग्रेट नहीं रहता। आपको पता होता है कि मैंने मेरा पूरा बेस्ट दिया, अब अगर नहीं हुआ तो ये भगवान के भरोसे, ये कहीं ना कहीं मेरा कार्मिक डेट था। तो मंगल, जब भी आप किसी भी चीज के लिए प्रयत्न करेंगे वो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। तो पहले चंद्रमा ने आपको इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड की, दूसरा मंगल ने आपको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड किया, तीसरा थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट मर्क्यूरी, किसी भी चीज को करने के लिए टेक्निक्स फाइंड करना और अपने पूरे चित्त से, अपने पूरे दिमाग से उस चीज को काम करना। देखिए मर्क्यूरी जो होते हैं ना वो आपकी सोच को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम करती है। इंसान सबसे ज्यादा डिससैटिस्फाइड तब होता है जब वो अपनी सोच को रियलिटी में ना कन्वर्ट कर पाए, और ये पूरी की पूरी चीज आपके मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करती है। कुंडली का जो छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु, यहां पर ये भाव क्यों है बुध का? क्योंकि ये सब चीजों को आप अपने इंटेलिजेंस से ही सॉल्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपकी फ्री विल का। जब इंसान इंटेलिजेंट होता है तब वो कम मेहनत करता है और अपने टाइम को बढ़ाने की कोशिश करता है। इंसान कम मेहनत करता है और अपने टाइम को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर होते हैं जो अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, अपनी टेक्निक्स को डेवलप करते हैं। एक इंसान होगा जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा है 2 दिन से बैठकर, बट एक इंसान जो होगा जो अपने स्किल्स का यूटिलाइजेशन करेगा, जो अपने बुध का यूटिलाइजेशन करेगा, अपनी फ्री विल का यूटिलाइजेशन करेगा और चैट जीपीटी से जाकर फटाफट कुछ बनाकर दे देगा और यू नो विच विल कंज्यूम अ लिटिल लेस टाइम एंड गिव हिम मोर फ्री टाइम, गिव हिम मोर फ्री विल। दैट इज द रीजन मर्क्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कुंडली के अंदर मर्क्यूरी जहां पर भी जाकर बैठा है उस पर्टिकुलर भाव की क्वालिटी को, उस पर्टिकुलर भाव के मालिक की क्वालिटीज को आपको डेवलप करना होगा आपके कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के लिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम मेजरली मर्क्यूरी पर ही फोकस करेंगे कि आपके पर्पस ऑफ लाइफ के साथ मर्क्यूरी किस तरीके से अलाइन होता है। सो बिफोर वी हॉप ऑन टू द टॉपिक ऑफ फ्री विल इन ऑल 12 साइंस, उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले सेक्शन के अंदर डिस्कस किया, यहां पर हम मर्क्यूरी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे आपके फ्री विल के अनुसार और आपके ओवरऑल चार्ट के पर्पस के अनुसार। सो मर्क्यूरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। फर्स्टली आपके कुंडली के अंदर मर्क्यूरी आपकी विचारधाराओं को बताता है। जैसे कि पहले के पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया, वही इंसान सेटिस्फाइड हो सकता है जो अपने विचारों को एक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। जो इंसान अपने विचारों को एक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता वो डिससैटिस्फाइड रहता है। आपके बेसिक विचार की जो क्वालिटी है कि आप कौन से क्वालिटी का विचार करते हैं वो आपके बुध देवता बताते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। किसी के बुध देवता अगर स्कॉर्पियो के अंदर जाकर बैठे हुए हैं तो उसके विचार कंटिन्यूसली अकल्ट के अंदर चलेंगे। ऐसे इंसान को आप भूत की मूवीज दिखा दो, गूढ़ रहस्य की बातें कर लो, स्टोरीज दिखा दो, रिसर्च के बारे में बात करो, या फिर ऐसी कुछ सीबीआई के बारे में बात करो, सीआईडी के बारे में बात करो, शेरलॉक होम्स के बारे में बात करो, सीक्रेटिव चीजों के बारे में बात करो, रिसर्च के बारे में बात करो। ऐसा इंसान इन सभी गूढ़ रहस्यों के अंदर बड़ा इंटरेस्टेड होगा। बुध आपके विचार को रिप्रेजेंट करता है। विचार जाकर कहां पर बैठे हैं? विचार जाकर स्कॉर्पियो के अंदर बैठे हैं, तो उसका एजुकेशन भी वो रिप्रेजेंट करता है कि कहां पर इंसान अपने आप को एजुकेट कर सकता है। अब अगर ऐसा इंसान एस्ट्रोलॉजी को एज अ प्रोफेशन चूज कर ले, डेटा एनालिटिक्स को एज अ प्रोफेशन चूज कर ले, ऑडिटर को एज अ प्रोफेशन चूज कर ले, तो ऐसे इंसान का लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी वहीं पर है, उसका इंटरेस्ट ऑलरेडी उधर ही है, उसका विचारधारा जो है वो ऑलरेडी स्कॉर्पियो के अंदर बैठी हुई है। और जब ये प्रोफेशन के अंदर आकर जुड़ जाएंगी तो उसके लिए प्रोफेशन नहीं रह जाएगा, प्रोफेशन पैशन बन जाएगा। बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज एनी विच वेज ही नीड्स टू अडेप्ट।
भगवान ने आपको बुध अगर पर्टिकुलर साइन के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि इस पर्टिकुलर जन्म के अंदर आपको इस पर्टिकुलर साइन के प्रति अपने दिमाग को दौड़ाना है और इस पर्टिकुलर साइन के अंदर आपको काम करना है, तभी ही जाकर आप अपने पर्पस तक पहुंच पाएंगे। और अगर आपके पर्पस के अंदर जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है बुध, जो आपके विचार हैं, वही अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ दें तो आपके लिए लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वही अगर जो बुध की जो क्वालिटीज है वही अगर आप मनी मेकिंग कैपेसिटी के साथ जोड़ दें, लाइफ इजी हो जाएगी। वही बुध की चीजें अगर आप अपने बोलने के ढंग के अंदर जोड़ दें तो काफी सारी चीजें आपके पर्पस ऑफ लाइफ के अंदर सॉर्ट होती जाएंगी। प्लीज इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, बिकॉज ये आपके लाइफ को मल्टीपल लेवल्स पर इजी बनाने वाला है। आपकी कुंडली के अंदर आपके बुध जहां पर भी जाकर बैठे हैं, अगर आप उन क्वालिटीज को अपने अंदर समा लेते हैं, उन क्वालिटीज को अगर आप सीख जाते हैं और लाइफ के हर एक डोमेन के अंदर अगर अप्लाई करने लग जाते हैं, तो आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ के काफी करीब पहुंच पाएंगे। क्योंकि भगवान ने आपको बुध अगर एक पर्टिकुलर राशि के अंदर दिया हुआ है तो उस राशि की क्वालिटीज आपको डेवलप करनी है, क्योंकि इस जन्म के अंदर आपके सैल्वेशन, आपके विचार उसी पर्टिकुलर राशि से रिलेटेड होने चाहिए और जितनी वो क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप करेंगे उतना आपका लाइफ बेटर होते जाएगा। सेकेंड पॉइंट, क्या आप अपने विचारों को एक्शन के अंदर कन्वर्ट कर पाएंगे, ये आपकी कुंडली के अंदर आपके बुध देवता के डिस्पोजिटर बताएंगे। आपके बुध देवता के डिस्पोजिटर जितने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर कुंडली में बैठे हुए हैं, उतने ही आप अपने विचारों के ऊपर अमल कर पाएंगे, एक्शन ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के बुध देवता एरीज के अंदर जाकर बैठे हुए हैं तो मंगल जितने स्ट्रॉन्ग होंगे कुंडली के अंदर, उतने ही वो एरीज के विचारधाराएं जो है, जो इंसान अपने आप पर काम करना चाहता है, अपने बोली को इंप्रूव करना चाहता है, अपने बॉडी को इंप्रूव करना चाहता है, एरीज के जितने भी कारक तत्व हैं वो उनको लाइफ के अंदर, रियलिटी के अंदर तभी ही मैनिफेस्ट कर पाएगा जब मंगल कुंडली में बली होंगे। मंगल अगर कुंडली में दशम भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, 11वें भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, ऐसे केसेस के अंदर इंसान उन चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएगा। बट यही अगर मंगल चौथे भाव के अंदर आकर बैठ जाते हैं, 12वें भाव के अंदर जाकर बैठ जाते हैं, ऐसा इंसान सिर्फ विचारों के अंदर रह जाएगा और उनको मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले तो आपका यह देखना जरूरी है कि डिस्पोजिटर किस तरीके से बैठा है आपके मर्क्यूरी का। सेकेंड, आप उस एक्शन को लेने के बाद कितना हैप्पीनेस उससे गेन कर पाएंगे, वो उस भाव का सिग्निफिकेटर आपको बताएगा। पहले भाव के जो सिग्निफिकेटर होते हैं वो आपके सूर्य देवता बन जाते हैं। तो कुंडली के अंदर अगर सूर्य देवता बली तरीके से बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करेगा और उससे सेटिस्फैक्शन भी गेन कर पाएगा, उससे हैप्पीनेस भी गेन कर पाएगा। कई बार लोग अपने कार्य के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, सीए बन जाते हैं, कोडर बन जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बट जैसे ही काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहां पर सिग्निफिकेटर वीक होता है, उनको उससे हैप्पीनेस नहीं मिल पाती और सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आपको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। सबसे पहले मर्क्यूरी का आपको देखना है कि मर्क्यूरी कौन सी राशि के अंदर जाकर बैठा है, कौन से भाव के अंदर बैठा है, वो आपके विचारधाराएं हैं और उस पर्टिकुलर ट्रेड्स को आपको अपने लाइफ के हर डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं सेट करना है, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिल पाए, ताकि आपके विचार जो हैं उस पर्टिकुलर डोमेन के आसपास ही घूमे। दूसरा कि डिस्पोजिटर कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठा हुआ है, जितना डिस्पोजिटर स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप एक्शन ले पाएंगे। और तीसरा, कितना सिग्निफिकेटर स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, जितना सिग्निफिकेटर स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही हैप्पीनेस आप डिराइव कर पाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैं चार्ट के अंदर देखता हूं, लोग आजकल सिर्फ और सिर्फ पीस और सेटिस्फैक्शन के पीछे भाग रहे हैं। पैसा छोटा मोटा हर कोई कमाने की कोशिश कर रहा है, बट द मेन थिंग हियर इज पीस एंड सेटिस्फैक्शन। तो सिग्निफिकेटर को देखना ना भूलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं, बट घर आने के बाद अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार मुझे ये काम करने में मजा नहीं आ रहा है, भले ही मैं काम में अच्छा हूं, तो उस चीज का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मर्क्यूरी इन ऑल 12 साइंस। साइंस के सिग्निफिकेशन को मर्क्यूरी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आपको अडेप्ट करनी चाहिए, ऐसे कौन सी विचारधाराएं जिस पर आपको काम करना चाहिए, ताकि आप अपनी फ्री विल का यूटिलाइजेशन करके अपने पर्पस ऑफ लाइफ के करीब पहुंच पाए। मैं फिर से ये पॉइंट रिपीट करना चाहूंगा, मर्क्यूरी आपके तीसरे और छठे भाव के मालिक बनते हैं, जहां से आप अपनी फ्री विल को देखते हैं। तीसरा भाव आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो जो भी क्वालिटीज की हम बात करेंगे राशि के द्वारा, आप जब इन विचारों को, इन क्वालिटीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट करेंगे कोई भी काम करते समय, तब आप अपनी फ्री विल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जो आपको अपने पर्पस ऑफ लाइफ के करीब लेकर जाएगा। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको 2 तरीके से देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मर्क्यूरी चौथे भाव के अंदर लियो राशि के अंदर बैठा हुआ है तो आप लियो राशि का भी प्रेडिक्शन सुनिए, और चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है तो आपको कैंसर का भी प्रेडिक्शन सुनना है। इन दोनों के प्रेडिक्शंस को अमालगमेट करने के बाद आप उन क्वालिटीज पर आइए जो आपको अडेप्ट करनी चाहिए। मर्क्यूरी इन एरीज, बुध देवता जब भी लगन के अंदर जाकर बैठते हैं, यानी कि पहले भाव के अंदर आकर बैठते हैं, एरीज के अंदर आकर बैठते हैं, यहां पर दिग्बल मिल जाता है बुध देवता को।
ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी काम आप जीवन के अंदर कर रहे हो, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग के अंदर ये होना चाहिए कि मैं अपना फायदा इस काम के अंदर किस तरीके से देखूं। सी, इट इज नॉट बैड टू बिकम सेल्फिश। आपको दूसरों का गलत नहीं करना है, बट आपको अपना भला सोचना है। भगवान ने आपको बुध देवता एरीज में सिर्फ इसीलिए दिए ताकि इस जन्म के अंदर आपके विचार आपके अराउंड ही और आप अपने आप को सेल्फ डेवलप करिए। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को सबसे आगे रखना होगा, आपको अपनी चॉइसेस को सबसे ज्यादा आगे रखना होगा। थोड़ा सेल्फिश बनना पड़ता है ये प्लेसमेंट के अंदर, क्योंकि आपका कर्म ही इस तरीके से लिखा गया है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको हमेशा ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे खुद को डेवलप करना है। ऐसे अगर आपकी लाइफ के अंदर कभी बहुत बड़ी विपदा आ जाए या फिर आप किसी चीज को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग द सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। एक्सरसाइज करना शुरू करना चाहिए। मंगल के जो भी कारक तत्व हैं उस पर जब आप काम करना शुरू करेंगे, अपनी स्पीच पर काम करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जितनी भी बड़ी आपकी कुंडली के अंदर विपदा लिखी हो, चाहे आपकी कोई रिलेशनशिप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हो, डाइवोर्स का प्रॉब्लम चल रहा हो, कितनी बड़ी ये प्रॉब्लम, आपके विचार जो हैं आपको इस प्रॉब्लम से बाहर लाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। सबकॉन्शियसली आपका यही थॉट होना चाहिए कि मैं अपना फायदा इस काम के प्रति किस तरीके से निकालूं। दूसरा, आपकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितना आप अपनी बॉडी को अच्छा रखेंगे, जितना आप अपने बॉडी के बारे में विचार करेंगे, उतना ही आप लाइफ के अंदर डेवलप करेंगे। जैसा कि कहा जाता है कि आपका शरीर जो होता है वो आपका मंदिर होता है, और बुध देवता अगर मंदिर के अंदर आकर बैठे हैं तो आपको अपने मंदिर के बारे में विचार करना है, आपको अपने शरीर के बारे में विचार करना है। ऐसे लोगों का डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लांट बेस्ड फूड ऐसे लोगों को खाना चाहिए। बुध देवता प्लांट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने बॉडी को हमेशा नरिश्ड रखना चाहिए। मर्क्यूरी इन टॉरस, बुध देवता जब भी टॉरस के अंदर आकर बैठ जाएंगे, ये एक स्पेशल प्लेसमेंट की तरह काम करेगा। दूर से देखने पर ये पोजीशन आपको बहुत अच्छी दिख सकती है, बट यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देखने मिल सकते हैं। देखिए, बुध देवता की जो राशि होती है जेमिनाई, वहां से 12वां पड़ता है, और ये राशि भी आपके कम्युनिकेशन की है। देखिए, तीसरा भाव जो है वो आपके कम्युनिकेशन की स्टाइल का है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो हाथ हिलाकर कम्युनिकेट करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनके बोलने का कुछ तरीका होगा, कोई एक्सेंट होगा। ये सारी की सारी चीजें आप जेमिनाई से देखते हैं, बट आप कौन से शब्द बोलेंगे, कौन से शब्द का आप उपयोग करेंगे बोलते समय, ये सारी की सारी चीजें आप टॉरस से देखते हैं। तो यहां पर एक ऐसा रिलेशनशिप बना है कि बुध देवता जो जेमिनाई के मालिक पड़ते हैं, अपने से 12वें जाकर टॉरस के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहां पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं टॉरस की राशि के अंदर बुध देवता आकर बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन को तो ये बढ़िया करेंगे, बट कम्युनिकेशन के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक्स भी देंगे। ऐसे लोग जो होते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा रूड हो सकते हैं बोलने के अंदर, या कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके वजह से उनको लॉसेस फेस करने पड़े, रिलेशनशिप यहां पर टूट जाए। क्योंकि जेमिनाई से 12वें जाना सबसे पहला तो ये। दूसरा, आप देखेंगे कि टॉरस की जो राशि होती है वो आपके रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करती है, फैमिली को रिप्रेजेंट करती है, और फेस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे लोगों का चाइल्ड लाइक फेस होता है। रिसोर्सेस का मैनेजमेंट करना ही इनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, बुध देवता आपकी कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठे हैं, इसका मतलब ये होता है कि भगवान ने आपको उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर ऐसा कहा है कि इधर आपको इस जीवन के अंदर दिमाग दौड़ाना है, ये चीज को आपको डेवलप करना है। जैसे हमने मर्क्यूरी इन एरीज के लिए देखा कि आपको अपने बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ डेवलपमेंट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपके लिए फैमिली का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और रिसोर्सेज को मैनेज किस तरीके से करते हैं ये जन्म के अंदर ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सीख होगी, और यही अगर आपके प्रोफेशन का हिस्सा बन जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए काम नहीं रहेगा, वो एक हॉबी की तरह काम करेगा। ऋणानुबंधन, फैमिली से रिलेटेड आपको यहां पर ज्यादा देखने मिलेगा। फैमिली के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ जाना, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप मैनेज कर रहे हैं, पैसे को मैनेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को मैनेज, फैमिली के अंदर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आप उसको एक लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही लोग होते हैं कि जब फैमिली के अंदर झगड़ा हो जाता है, या फैमिली के अंदर जब कुछ बहुत बड़ी विपदा आ जाती है, क्या दो लोग जब बात नहीं कर रहे, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं कोई फैमिली में, बात नहीं कर पा रहे, तो यही वो एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर लोग होते हैं जो आकर मामले को सेटल करने की कोशिश करते हैं। सो योर वर्क इन दिस लाइफ इज टू मेक श्योर दैट योर फैमिली इज ओके, that the resources are okay, and everything you are doing has to be very very decisive। देखिए, टॉरस की जो राशि है वो अर्दी साइन बनती है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, और बुध देवता जो है वो एक स्टेबल प्लैनेट नहीं है, तो इनको ये भी प्रॉब्लम देखने मिल सकता है कि कम्युनिकेशन के अंदर इनस्टेबिलिटी, और अगर ये कोई भी डिसीजन डिसाइसिव होकर नहीं लेते हैं, अगर बहुत ज्यादा इनके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन है हर डिसीजन को लेकर, तो भी इनको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन देखने मिल सकती है। तो इन कुछ पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना चाहिए। फैमिली से रिलेटेड ऋणानुबंधन यहाँ पर है, तो फैमिली को आप डायरेक्टली छोड़कर नहीं जा सकते। सम वे और दी अदर आप कनेक्टेड रहेंगे फैमिली से, और आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि फैमिली वाले ने कुछ कर दिया, बट जो बाहर के लोग होंगे वो आपको आकर बोलेंगे कि तुम्हारे फैमिली में यही चल रहा है। आप कभी कभी अपने मन के अंदर सोचेंगे कि मेरी क्या गलती है, मेरी तो फैमिली है, मैंने तो ये नहीं किया है, बट आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। मैं हर एक से कहता हूं, अगर आपका बुध
टॉरस के अंदर बैठा हुआ है, आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप एआई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको बेसिक्स अकाउंटेंसी के आने चाहिए, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, और उसी एरिया के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों की जाकर मदद कर देंगे, क्योंकि वहीं पर आपका ऋणानुबंधन है। मर्क्यूरी इन जेमिनाई, ट्रैवल ट्रैवल एंड ट्रैवल। जब भी आपके प्रोमिनेंट प्लैनेट्स जेमिनाई के अंदर आकर बैठ जाएंगे, या फिर बुध देवता जेमिनाई के अंदर आकर बैठ जाएंगे, जीवन के अंदर जब भी कोई बड़ी विपदा है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो, पता नहीं कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है, दोस्तों से नहीं बन पा रही है, लाइफ के अंदर कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपके लिए ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जेमिनाई की जो एनर्जी है वो एक क्यूरियस एनर्जी है। इट इज़ द एनर्जी ऑफ एंथुजियाज्म एंड इट इज़ द एनर्जी ऑफ क्यूरियसनेस। उसके अलावा यहाँ पर ड्युअलिटी भी आपको देखने मिलेगी। इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि पर्पस ऑफ लाइफ के साथ ये किस तरीके से जुड़ता है। बट पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते। आपके लिए नई चीजें ट्राई करना, आपके लिए एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी जाकर वो बुध की जो पर्टिकुलर एनर्जी है उसको आप जी पाएंगे। सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट इज नॉट एट ऑल स्टेबल। उसके अलावा जेमिनाई की जो साइन है वो भी अपने आप में स्टेबल नहीं है, वो एक बच्चे की तरह है। तो आपकी कुंडली में बुध देवता अगर जेमिनाई में जिस भी भाव के अंदर जाकर बैठेंगे, उधर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, उधर ड्युअलिटी क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अक्सर कहता हूं कि अगर पंचम भाव के अंदर बुध देवता आकर बैठ जाते हैं जेमिनाई की राशि के अंदर, और कुंडली में चंद्रमा इससे कनेक्ट हो जाए, चंद्रमा खराब हो जाए, तो ये मल्टीपल अफेयर्स और मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ इंसान को लेकर जाता है। ड्यूअल माइंडसेट के अंदर इंसान रहता है कि मैं इसके साथ रहूं या इसके साथ रहूं, बच्चे की तरह एक्ट करने लग जाता है। वहां पर इमेच्योर डिसीजन इंसान ले सकता है। तो इस जन्म के अंदर आपको यह काम करना है कि आप इमेच्योर डिसीजंस ना लें, और जहां पर भी जिस भी भाव के अंदर ये बुध देवता आकर बैठे हैं, उधर आपके लिए स्टेबिलिटी लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर यू टू बी क्यूरियस। क्यूरियोसिटी ही एक ऐसी चीज होगी जो आपको लाइफ के अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन देगी। सी, ड्युअलिटी का मतलब हमेशा खराब नहीं होता, ऑप्शन का मतलब हमेशा खराब नहीं होता। ऐसे जो लोग होते हैं जिनका बुध जेमिनाई के अंदर बैठकर प्रोमिनेंटली बैठा है, अच्छे ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, ऐसे लोग बहुत अच्छे इफ देन वाले लोग हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कभी सुडोकू फिल किया होगा तो उसके अंदर इफ और देन का कॉम्बिनेशन होता है, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इस तरीके से। तो ये लोग बहुत जल्दी राइज देख सकते हैं अपने करियर के अंदर, बहुत जल्दी स्विचेस लेकर आ सकते हैं अपने करियर के अंदर। इनको दूर से ही पता चल जाएगा कि अगर इधर काम नहीं हो रहा है तो मैं कोई नई स्किल डेवलप कर लेता हूं और कुछ अच्छे ऑप्शन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूं। सो ड्युअलिटी इज नॉट ऑलवेज बैड, यू शुड जस्ट यूज द पर्टिकुलर साइड ऑफ ड्युअलिटी विच इज गुड फॉर यू, राइट। आपको इसको ऑप्शन जो आपके लिए अच्छा है, आपको वो चीजों को यूज करना है। क्यूरियस होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोर क्यूरियस यू आर इन लाइफ, द मोर सेटिस्फैक्शन यू विल हैव। आपको मेंटल स्टेबिलिटी यहां पर आती जाएगी। बुध देवता अगर जेमिनाई के अंदर आकर बैठे हैं तो आपके लिए कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक टैलेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है जो आप हाथ से करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग मेहंदी डिजाइनिंग करते हैं हाथों से, कुछ लोग गिटार प्ले कर सकते हैं, यू कैन प्ले पियानो एज वेल, कुछ लोग स्टिचिंग कर सकते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके अंदर आपके बुध का यूटिलाइजेशन होगा। सी, समटाइम्स व्हाट हैपेंस ना कि हम नादानी के अंदर ना बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, हम चीजों को बहुत ज्यादा हल्के में ले लेते हैं। जिनके भी मल्टीपल प्लैनेट्स जेमिनाई के अंदर बैठे होंगे, उनको ऐसे लगता है कि जीवन के अंदर कुछ आया और उसको इतना महत्व नहीं देंगे, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि ये तो फिर से आ जाएगा। बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज या बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके जीवन में बार बार ना आए। तो आपको चीजों को पकड़ के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जेमिनाई जो है वो एक द मर्क्यूरी इन द जेमिनाई इज लाइक अ किड एंड द मर्क्यूरी इन द वर्गो इज मोर लाइक अ बॉस। वो एडवोकेट जैसा है, वो सोच रहा है कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीजों को साथ में लेकर चल रहा है, क्योंकि उसे रोग, ऋण और शत्रु से लड़ना है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो बुध देवता एक इमेच्योर बुध की तरह काम करेंगे। सो यू हैव टू बी क्यूरियस, यू हैव टू यूज दैट इमेच्योरिटी इन गुड थिंग्स सो दैट यू कैन एक्सप्लोर मोर। बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो कई बार ओवर कम्युनिकेशन की वजह से भी इनको दिक्कत देखने मिल सकती है। Apart from this, the main point to understand here is that if you want to satisfy your intellectual soul, you have to be very, very curious, you have to travel a lot, you have to try out a lot of new things, and this part of life can be very beautiful. इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर बुध जेमिनाई के अंदर अच्छे घरों के अंदर आकर बैठ जाए, अच्छे ग्रहों के द्वारा दृष्ट हो जाए, ऐसा इंसान कभी बोर नहीं होता। ऐसा इंसान अपने जीवन को फुलेस्ट तक जी सकता है। बिकॉज एक बच्चे जैसा माइंडसेट है, ज्यादा लोड इसको आ नहीं रहा, और लोड नहीं आ रहा है इसके से अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, तौर तरीके भी समझ में नहीं आ रहे। सो इट कैन बी अ वेरी ब्लिसफुल एंड अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, बट यू कैन मिस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ योर ड्यूअल नेचर। मर्क्यूरी इन कैंसर, नाउ दिस कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट प्लेसमेंट। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट तरीके से आपके लिए काम कर सकती है।
बुध देवता जो होते हैं वो आपके लॉजिकल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और कैंसर की जो राशि होती है वो आपके इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है, आप किस तरीके से इमोशंस को फील करते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। अब आप देखेंगे ये दिल की बात हो जाती है और दिमाग की बात हो जाती है। दिमाग जो है वो आपके मर्क्यूरी बन जाते हैं और दिल, आपकी जो फीलिंग्स है वो आपकी कैंसर की राशि बन जाती है। तो यहाँ पर आपको दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई देखने मिलेगी। इंसान कंफ्यूज रहता है कि जीवन के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत ज्यादा लॉजिकल हो जाएगा तो इमोशंस को कंप्लीटली छोड़ देगा, ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करता है, दशा के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार बहुत ज्यादा इमोशंस के अंदर आ जाएगा तो फिर लॉजिक को छोड़ देगा। तो आपको लॉजिक के बीच में और फीलिंग्स के बीच में यहाँ पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी देखने मिल सकती है, लॉजिकल इंस्टेबिलिटी देखने मिल सकती है। स्पेशली अगर ये कॉम्बिनेशन छठे, आठवें या 12वें भाव के अंदर बन जाए तो ये कहीं ना कहीं इंसान के लिए पीड़ादायक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी अगर आपके कैंसर राशि के अंदर छठे भाव के अंदर जाकर बैठ गए तो आप देखेंगे ऐसा इंसान ऑफिस वर्क के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। किसी ने दो बातें मीठी आकर कर ली तो इसको ऐसे लगेगा कि सारे के सारे मेरे दोस्त हैं। और कई बार लोग जेन्युइनली इसके पास आएंगे बट ये इतना शकी हो जाएगा अगर बुध के प्रभाव में ज्यादा है तो इसको ऐसे लगेगा कि सारे के सारे मेरे दुश्मन है। अष्टम भाव के अंदर ऐसा इंसान होता है तो स्पिरिचुअली प्रोग्रेस नहीं कर पाता, बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करता है हर जगह पर। जैसे वो पुराना कोट है जो पुराने लोग कहा करते थे कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो शायद बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा इसका पार्ट इस प्लेसमेंट पर भी जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा किसी चीज को एनालाइज करना, ओवर एनालाइज करना अपने इमोशंस को कि मुझे इस समय ये फील हुआ, इस समय मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इस तरीके से करने के कारण स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस 12वें भाव के अंदर अगर ये जाकर बैठ जाता है तो नींद में प्रॉब्लम देखने मिलती है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 12वां भाव जो होता है वो फ्रीडम का होता है। ऐसा इंसान अपने ही थॉट प्रोसेस के अंदर अपने आप को बांध लेता है कहीं ना कहीं। अब भगवान ने अगर आपको बुध देवता कैंसर राशि के अंदर दिए हैं तो इसका ऋणानुबंधन क्या है, क्या आपको करना है? आपका इस जन्म के अंदर सिर्फ काम ही इतना है कि आप अपने इमोशंस को डिकोड करिए, अपने इमोशंस को समझिए और उनको डेवलप करिए। यहां पर अगर कुंडली में बृहस्पति अगर अच्छा बैठा होगा तो आपके लिए प्लेसमेंट अच्छे तरीके से भी काम कर सकती है। सी, नथिंग इन लाइफ इज कंप्लीटली व्हाइट और कंप्लीटली ब्लैक, जस्ट लाइक दैट नथिंग इन एस्ट्रोलॉजी इज कंप्लीटली बैड, राइट? आप देखेंगे कि इमोशंस की राशि के अंदर जब इंटेलेक्ट आकर बैठ जाता है ऐसा इंसान बहुत अच्छा सेल्समैन बन सकता है क्योंकि ये पब्लिक के इमोशंस को डिकोड कर पा रहा है। अगर यहाँ पर बृहस्पति देख ले या बृहस्पति कुंडली में अच्छा होगा तो ऐसे इंसान को इनिशियल स्टेजेस के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, बट वंस ही ट्राइज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इमोशंस आर ऑल अबाउट, उसके अंदर टेक्निकलिटी लाने की जब ये कोशिश करेगा तब ये बहुत अच्छे से लोगों के इमोशंस को भी डिकोड कर पाएगा। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। बुध देवता जो हैं वो एक्सप्रेशन के कारक हैं। एक्सप्रेस, किस तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कितना आप लोगों को समझा पाते हो, वो आपके बुध देवता रिप्रेजेंट करते हैं। और जो कैंसर की साइन है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करती है। तो आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो अंदर मन के अंदर फील हो रहा है उसी को गाने के अंदर लिख कर निकाला और बोलकर एक्सप्रेस किया। सो वेरी गुड आर्टिस्ट। और ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट फॉलो करना ही चाहिए, चाहे आप कविता लिखिए, चाहे आप गाने लिखिए, चाहे आप डांस करिए, कुछ ना कुछ आप ऐसा करिए कि आप उस मून और मर्क्यूरी का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं ताकि वो एनर्जी को आप फील कर पाए। Very important to understand that your emotional stability is everything. The moment you will get emotionally stable in your life, the moment you will understand what emotions are all about, इसको टेक्निकली ना लेकर सिर्फ आपको इमोशनल कंट्रोल लाने की जरूरत है, आप लाइफ के हर एक सेक्टर के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगे। आई ऑलवेज से दीज थिंग्स, और ये सारी की सारी बुक्स के अंदर लिखा हुआ है दैट यू नो वी एज ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट लॉजिकल बींग्स। हम लोग लॉजिकल बींग्स नहीं हैं। लॉजिकल बींग्स अगर हम होते हैं तो लाइफ के अंदर गलतियां ही नहीं होती। हम इमोशनल बींग्स हैं और इमोशंस ही है जो हमें जिंदा रखते हैं और जो हमें इतना लाइकेबल बनाते हैं या फिर अनलाइकेबल बनाते हैं। इमोशनल अगर इंस्टेबिलिटी आ जाती है ना लाइफ के अंदर तो इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता। सबसे पहले इंसान दिमाग से हारता है, फिर शरीर से हारता है। ऐसी प्लेसमेंट्स के अंदर आपको अपने इमोशंस पर काम करना बहुत जरूरी है। एंड इफ यू डिकोड दैट, इफ यू वर्क ऑन दैट, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरीली कर सकते हैं। एक रिसर्च है जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जो ओलंपिक्स के अंदर भी आए थे कि पॉसिबल नहीं होता है उतना हैवी वेट उठाना, बट वो अपने माइंड को ट्रिगर करते हैं बार बार। दे ट्राई टू थिंक अबाउट दोज इंस्टेंस इन देयर लाइफ जब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो शरीर उस हिसाब से ढल जाता है। वो हैवी से हैवी वेट उठा पाते हैं क्योंकि अपने माइंड को वो कहीं ना कहीं कंफर्म करवा देते हैं या फिर कन्विंस कर देते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। वंस यू लर्न द टेक्निकलिटी हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, यही प्लेसमेंट आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह भी काम कर सकती है। मेडिटेशन इज मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। बुध किसी भी प्रकार से अगर चंद्रमा के प्रभाव के अंदर आ जाता है, मेडिटेशन आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप अपने अंतर मन के अंदर जाकर चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी।
अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, चंद्रमा जो है इट इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ ड्यूअलिटी। आप देखेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिसाब से चंद्रमा छोटे और बड़े होते हैं, और बुध देवता का एक बहुत बड़ा क्वालिटी आप देखेंगे जेमिनाई से आता है जो ड्यूअलिटी का आता है। तो यहाँ पर ये चीटिंग का भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। आप कहीं ना कहीं नादानी के अंदर आकर चीटिंग कर भी सकते हैं और आपके साथ चीटिंग हो भी सकती है, तो चीटिंग के लिए भी एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। Reading more and more books about self-development and controlling your emotions, controlling your subconscious mind will absolutely work out for you. Mercury in Leo. बुध देवता आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी बात को कितने इंटेलिजेंस के साथ और किस तरीके से लोगों के सामने पेश करते हैं वो बुध देवता बताते हैं। बुध देवता कुंडली में जिसके भी राशि के अंदर जाकर बैठेंगे या फिर जिस भी ग्रह के प्रभाव के अंदर जाकर बैठेंगे, इंसान उस तरीके से कम्युनिकेट करता है, उस तरीके से अपने इंटेलिजेंस को लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है और उसी एरिया के अंदर वो काम भी करता है। बुध देवता फॉर एग्जांपल मंगल के प्रभाव के अंदर है, एरीज के अंदर आकर बैठे हैं, स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठे हैं, ऐसा इंसान एग्रेसिवली कम्युनिकेट करेगा, फास्ट बोलेगा, मंगल के कारक तत्वों को यूज करके कम्युनिकेट करेगा। अब जब बुध देवता लियो के अंदर आकर बैठ जाते हैं या फिर सूर्य के प्रभाव में होते हैं, ऐसा इंसान अपने कम्युनिकेशन के अंदर अथॉरिटेटिव हो जाता है कहीं ना कहीं। आपने बहुत बार देखा होगा बुध जब भी आपको लियो के अंदर देखने मिलेगा, ऐसे इंसान को अगर क्रेडिट ना मिले, अपने काम का अगर क्रेडिट ना मिले, अपने इंटेलिजेंस का अगर क्रेडिट ना मिले, ऐसे लोगों को नहीं चलेगा, क्योंकि बुध है वो लियो के अंदर जाकर बैठा है, सूर्य की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है। दो प्रॉब्लम यहां पर होती है, ये एक बहुत अच्छे लीडर तो बन सकते हैं, बट कई बार इनके कम्युनिकेशन के वजह से, इनके अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन की वजह से, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं प्राइड वाले कम्युनिकेशन की वजह से, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के साथ ना जम पाना या फिर अपने फादर फिगर के साथ ना जम पाना, ये आप सिचुएशन देखेंगे। बिकॉज मर्क्यूरी इज अ रिबेलियस प्लैनेट, राइट। इंटेलिजेंस, जीवन, जो भी लोग जिन्होंने अपने जीवन के अंदर रिबेलियसनेस दिखाई है या फिर समाज को अपोज किया है या फिर किसी भी प्रकार से अपनी आप की जो बात है वो रखने के लिए प्रयत्न नहीं किया है, सारे के सारे बुध और राहु के अंतर्गत आते हैं। और जो पंचम भाव आपका जो होता है, जो आपके लियो की राशि होती है, वो आपके बड़ों को रिप्रेजेंट करती है कि कौन राजगद्दी पर बैठा है, कौन गवर्नमेंट के अंदर बैठा हुआ है। तो बुध देवता जब भी यहां पर आकर बैठेंगे, गवर्नमेंट को चैलेंज करेंगे या फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको सिचुएशन देखने मिलेगा जहां पर बड़ों से यहां पर नहीं बन पा रही है। और स्पेशली अगर कुंडली के अंदर सूर्य खराब हो जाए, अगर सूर्य अच्छा बैठा है, तो फिर कहीं ना कहीं आगे जाने के बाद आफ्टर द एज ऑफ 24-25 जब मेच्योरिटी आती है, ये लोग वो सेम लेवल पर आकर उनके साथ ही काम करते हैं। बिकॉज बुध का सूर्य के बिना नहीं चलता, एक राजा है और एक प्रिंस है, तो आगे जाने के बाद सब सही हो जाता है। बट अगर सूर्य की स्थिति खराब है तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन देखने मिल सकती है कि बड़ों के साथ नहीं बन रही है अपने रिबेलियस नेचर के कारण। दूसरा, आप देखेंगे बुध देवता लियो के अंदर बैठकर एक्वेरियस को एस्पेक्ट करते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और स्टार्टिंग से ही ऐसे लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ काम करना शुरू करेंगे। अब इसके पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पर्पस किस तरीके से आएगा बुध का। जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस किया कि बुध जहां पर भी जाकर बैठेगा, दैट इज योर एरिया ऑफ इंटेलिजेंस, आपको वो चीजों को एक्सप्लोर करना है। पंचम भाव और लियो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर जितना काम करेंगे उतना ये लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसे आइडियाज आना जहां पर लोग काम नहीं कर पा रहे, जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लोग नहीं ढूंढ पा रहे, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बुध जो है लियो वाला बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ सकता है। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो रिबेलियस ही होते हैं। कोई आर्टिस्ट अगर रिबेलियस नहीं है तो वो आर्टिस्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो भी आर्टिस्ट होता है उसको दुनिया और समाज कभी समझ ही नहीं पाती। वो अपना कुछ नया लाता है, दुनिया हर एक नई चीज को अपोज कर रहे हैं। आप चाहे जीवन में कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, कोई ना कोई एक चाचा मामा बुआ कोई ना कोई होगा जो उसको अपोज करेगा आकर। तो दुनिया का काम अपोज करना है। तो यहां पर आप देखेंगे ऐसे प्लेसमेंट के अंदर आपको काफी ज्यादा अपोजिशंस देखने मिलेंगे, बट अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को पकड़ कर चले तो जीवन के अंदर आपको बहुत अच्छा सक्सेस देखने मिल सकता है। एंड योर वर्क इज ओनली इन क्रिएटिविटी। द मोर क्रिएटिव यू आर, द मोर बेटर योर लाइफ विल बी। नाउ यू सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ये बुध बताने की कोशिश क्या कर रहा है आपको। पंचम भाव जो होता है लियो होता है, वहां पर सारे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, राजा वहां पर जाकर बैठते हैं, और बुध यहां पर आकर बैठ गया। मतलब आपका इंटेलिजेंस इस तरीके से काम कर रहा है कि आप बड़े लोगों की प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर पाओ, या फिर जो बड़े लेवल्स पर प्रॉब्लम चल रही है उसको आप किस तरीके से मिनिमाइज कर पाओ। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप्स जो होते हैं उनके जो ओनर होते हैं, उनकी कुंडली के अंदर आप देखेंगे बुध और सूर्य साथ में देखेंगे, या बुध आप कहीं ना कहीं लियो का देखेंगे, या फिर सूर्य किसी प्रकार से लियो से और बुध से कनेक्ट हो रहा है। ये प्लेसमेंट आप देखेंगे क्या कर रहे हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू। जैसे जोमैटो का जो ओनर है, अगर आप उनकी कुंडली देखेंगे, प्लीज उनकी कुंडली देखिएगा, राहु और सूर्य का संबंध देखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्या दिख रहा है उसके अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। जो दीपेंद्र गोयल जो है, आई एम नॉट श्योर मैंने नाम उनका सही तरीके से लिया है या नहीं लिया है। सो यू विल सी दैट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एट अ बिगर स्टेज
फॉर अ लॉट ऑफ पीपल और फॉर गवर्नमेंट। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो अपना क्रिएटिविटी यूज करके, और इसी एरिया के अंदर आपका दिमाग दौड़ना चाहिए, तभी जाकर आप अपने शक्ति स्थान को प्राप्त कर पाओगे, जो कि एक्वेरियस के अंदर है पैसा। सो आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आया होगा दैट यू हैव टू वर्क इन क्रिएटिविटी। आपको क्रिएटिव काम करना है फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ आइदर गवर्नमेंट और आइदर द पीपल हु आर ऑन द हायर स्टेज, जो अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनका काम आप किस तरीके से इजी कर सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल है कि जैसे होटल मैनेजमेंट जो होता था पहले, तो वो बहुत एक अनऑर्गेनाइज तरीके से होता था, बट यही जिसका मर्क्यूरी पंचम भाव से रिलेटेड है या फिर लियो से रिलेटेड, वो आएगा और वो एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करेगा जहां पर सब इनबिल्ट डेटा होगा, जहां पर कोई रूम से अगर बाहर आ रहा है और कोई रूम छोड़कर जा रहा है, कोई नया एंट्री अगर हो रहा है, तो सब कुछ उस सॉफ्टवेयर के अंदर फीड हो जाएगा। तो उसने क्या किया, एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी क्रिएटिविटी की स्किल्स यूज करके उनका काम आसान कर दिया। तो आपका मेजर पर्पज इस लाइफ का ये है दैट यूजिंग योर क्रिएटिविटी एंड मेकिंग श्योर दैट द वर्क विच इज बीन डन इन अनऑर्गेनाइज्ड मैटर और ऑन द हायर लेवल्स ऑफ द सोसाइटी, आप उसको किस तरीके से इजी बना पाए। मर्क्यूरी इन वर्गो अभी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट की तरह काम करता है। बुध देवता वर्गो के अंदर उच्च राशि के अंदर आकर बैठ जाते हैं। जो भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर उच्च राशि के अंदर आकर बैठेगा, उससे रिलेटेड आपका कार्मिक डेट बहुत ज्यादा है, उससे रिलेटेड लेन देन करना है आपने। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में आप देखेंगे बुध देवता उच्च के बैठे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्गो का जो साइन है वो रोग ऋण शत्रु का है, तो बड़े लेवल पर यहाँ पर अपना इंटेलिजेंस का यूज करके, अपने बुद्ध का यूज करके, अपने बुद्धि का यूज करके रोग ऋण शत्रु को देश से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका काम एक बड़े लेवल पर जाकर बैठा हुआ है। तो बुध जो है जब भी उच्च का जाकर बैठेगा, आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे या फिर बड़ी जगहों पर आप काम करेंगे, जहां पर आप अपने इंटेलिजेंस का उपयोग कर रोग ऋण और शत्रु से लोगों को बाहर निकालेंगे या फिर लोगों की प्रॉब्लम्स को कम करेंगे। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट। पिछले आजकल एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप जो है वो एक कल्चर बन चुका है कि क्या करें तो जॉब नहीं करेंगे, हम हमारा स्टार्टअप करेंगे। पहले के जमाने के अंदर ये एक मजबूरी हुआ करती थी। आप अगर अपने बाप दादाओं से पूछेंगे कि उन्होंने बिजनेस क्यों चालू किया, तो वो बोलेंगे कि बड़ी कंपनीज यहाँ पर थी नहीं, जॉब करने का स्कोप ही नहीं था, इसीलिए हमें हमारा बिजनेस चालू करना पड़ा। वही एनर्जी है वर्गो की यहाँ पर कि रोग ऋण और शत्रु से लड़ने के लिए इंसान अपना इंटेलिजेंस यूज कर रहा है और उससे कहीं ना कहीं सोसाइटी को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एंथुजियाज्म की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ना डिटेल में जाकर समझते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। स्पेशली मर्क्यूरी जब वर्गो के अंदर होता है, ये आपको प्रेडिक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मर्क्यूरी 2 राशियों को रूल करता है, एक जेमिनाई और एक वर्गो। जेमिनाई के अंदर एक बच्चा है जिसके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में जिसको डिफरेंस नहीं पता। उसके मन में आया कि मुझे चिल्लाना है, वो चिल्ला देगा। उसके मन में आया मुझे किसी को मारना है, वो मार देगा। वो कुछ सोचेगा नहीं। बच्चे कैसे होते हैं, सोचते नहीं है कुछ भी करने से पहले। रोना आया, रो दिया। जेमिनाई की एनर्जी है वो एक छोटे बच्चे की एनर्जी है, बट यही जेमिनाई से आप 4 पोजीशन अवे जाइए, राइट। यहां पर आपको देखने मिलेगी वर्गो की राशि। अब यही जो बच्चा है वो एक 18 से 20 साल का, 21 साल का एक युवा बन चुका है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस अब आ चुकी है और जिसके अंदर एक एंथुजियाज्म का भी आपको फैक्टर देखने मिलेगा। जब भी आपको बुध वर्गो के अंदर देखने मिले, यहां पर आपको हमेशा विजडम का उपयोग नहीं करना है, यहां पर आपको एंथुजियाज्म का उपयोग करके रोग ऋण और शत्रु से लड़ना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि बुध और बृहस्पति अलग अलग है। एक बुध जो है वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, बट एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। और बृहस्पति है वो एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, बट जरूरी नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन जाए। वर्गो की एनर्जी जब भी आपके कुंडली के अंदर प्रोमिनेंट हो जाए, एक्सॉल्टेड प्लैनेट उधर जाकर बैठा हुआ है, तो आपके लाइफ के अंदर एंथुजियाज्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर काम सिर्फ विजडम और इंटेलिजेंस से नहीं कर सकते, आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुध देवता जब भी वर्गो के अंदर आकर बैठेंगे, मैं हमेशा ऐसे लोग कहता हूं, आपके दिमाग में हजारों आइडियाज रोज आते होंगे, बट आप कितना इंप्लीमेंट करते हैं उतने ही आइडियाज आपके काम आ पाएंगे। मैंने देखा है ऐसे लोगों के पास आइडियाज तो बहुत सारे होते हैं, बट वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते उस आइडियाज को, फिर आइडियाज ही रह जाते हैं, कभी एक्शन के अंदर कन्वर्ट ही नहीं हो पाते। समझना बड़ा जरूरी है कि छठे भाव के कारक बनते हैं शनिदेव। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो यहां पर ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा। सेकेंडली, यू सी दैट छठे भाव की जो एनर्जी है, वर्गो की जो एनर्जी है, वो रोग ऋण और शत्रु की एनर्जी है। तो आपको ग्राउंड लेवल पर, बेसिक लेवल पर आकर काम करना बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस को बना पाएंगे। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बुध देवता जब लियो के अंदर होते हैं, तो लियो की जो राशि है वो राजा को रिप्रेजेंट करती है। वो बड़े लेवल पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो बड़े लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, उनको सॉल्व करके वो अपना पैसा कहीं ना कहीं बना रहे हैं, क्योंकि शक्ति स्थान भी यहाँ पर एक्वेरियस बन जाता है। बट यही अगर आप वर्गो की एनर्जी को समझेंगे तो ये एक बेसिक रूट लेवल की एनर्जी है। यहां पर आप रूट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करके अपने मोनोपोलिस्टिक बिजनेस बना सकते हैं।
जैसे कि एक चार्ट के बारे में बात करूंगा। सो दिस गाय क्रिएटेड अ कंपनी जो कि सर्वेंट्स प्रोवाइड करती है। जैसे आपको पता होगा इंडिया के अंदर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है कि काम वाले मिल नहीं पाते, घर के अंदर जो आंटी होती है जो घर की साफ सफाई करती हैं वो मिल नहीं पाते सही तरीके से, और आप बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक स्टार्टअप बनाया जहां पर ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व की और उसको एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर लोगों का क्या खत्म किया, यहाँ पर लोगों की एक बहुत बड़ी परेशानी खत्म की। सो उसी तरीके से आपको कोई ऐसे बिजनेस के अंदर होना चाहिए जहां पर आप ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो अपना इंटेलिजेंस यूज करके, और जितना आप वहां पर अपना दिमाग दौड़ाओगे उतना ही ज्यादा आपको जीवन के अंदर प्रोग्रेस देखने मिलेगा। अब रोग से आप देखते हैं बहुत अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं ऐसे लोग, ऋण से आप देखते हैं बहुत अच्छे सेटलर्स बन सकते हैं कि जो सेटलमेंट करवाते हैं, बहुत अच्छे जज बन सकते हैं, बहुत अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं। और शत्रु से आप देखेंगे अगेन ये कहीं ना कहीं लॉ की तरफ लेकर जाता है, कहीं ना कहीं पुलिसमैन की तरफ लेकर जाता है। यही अगर बुध देवता वर्गों के अंदर सूर्य के प्रभाव के अंदर है तो बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे आईपीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं। अगर आपको कुंडली में देखना है आईएएस आईपीएस कोई बन पा रहा है, कोई कंपटीशन को क्रैक कर पा रहा है, तो यहाँ पर बुध को देखना बहुत जरूरी है। छठे भाव और 11वें भाव को भी देखना यहाँ पर बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल तरीके से दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट। कहीं ना कहीं आपको जीवन के अंदर राइज देगी, बट आपको ग्राउंड बेसिक लेवल पर आकर काम करना है और एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैरिड लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ये ट्रबल आपका क्रिएट कर सकता है। देखिए कि जो लिब्रा की साइन है उससे 12वीं पड़ती है आपके वर्गों की साइन, तो ऐसा जो इंसान होता है वो ओवर एम्बिशियस हो सकता है, ओवर वर्किंग के अंदर भी कहीं ना कहीं जा सकता है। अगर कुंडली में शनि देवता प्रबल है तो अपने मैरिज पर या फिर पार्टनरशिप पर ध्यान ना देना, इसकी वजह से ऐसे इंसान को प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। तो आपके लिए बैलेंस आउट करना यहाँ पर बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस अ वेरी गुड प्लेसमेंट, कार्मिक डेट इज हाई। जितना वर्क पुट इन करेंगे उतना बेटर रहेगा। कुंडली में शनिदेव को देखना जरूरी है, वर्क पुट इन कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं आइडियाज ही रह जाएंगे, थॉट्स ही रह जाएंगे और उनको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। मर्क्यूरी इन लीब्रा, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ कार्मिक प्लेसमेंट। लीब्रा की जो राशि होती है वो आपके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सही तरीके से समझने के लिए थोड़ा बैक स्टेप लेकर ओवरऑल तरीके से इसको समझते हैं। सबसे पहले जेमिनाई को समझना जरूरी है यहाँ पर। देखिए जेमिनाई जो होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, आपके सबकॉन्शियस विचारों को रिप्रेजेंट करता है कि आप क्या विचार कर रहे हो। सी इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट योर थॉट्स बिकम योर वर्ड्स, राइट। आपके जो विचार है वही आपके शब्द बनकर बाहर निकलते हैं। तो आपका जो तीसरा भाव होता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरे भाव से आपका जो पंचम भाव बनता है वो आपका सप्तम भाव बनता है, जहां से आप वो सबकॉन्शियस माइंड के जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इट इज मोर लाइक अ हायर लर्निंग, राइट। जिस तरीके से पंचम भाव से आप अपने बेसिक एजुकेशन को देखते हो, उसी तरीके से नवम भाव से आप अपने हायर एजुकेशन को देखते हो, क्योंकि वो उसका एक अपर पार्ट है। उसी तरीके से तीसरे भाव से आप अपने सबकॉन्शियस थॉट को देखते हो, और उसी सबकॉन्शियस थॉट के एक्सप्रेशन को आप कहीं ना कहीं लीब्रा से देखते हो। सो इट इज अ हायर वर्जन ऑफ मर्क्यूरी, राइट। मर्क्यूरी एक्सॉल्टेशन से बाहर निकलकर और आगे की तरफ बढ़ने की यहां पर कोशिश कर रहा है। आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे कि लीब्रा की जो राशि होती है वो कम्युनिकेशन की राशि होती है। वो आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आपके पार्टनरशिप की राशि होती है, आपकी शादी की भी राशि होती है, आपके मैरिज की भी राशि होती है। यहां पर जब भी बुध देवता आकर बैठेंगे इन सभी जगहों पर आप अपने इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। बेसिकली लीब्रा की जो राशि है, लोग आपको किस तरीके से परसीव करते हैं ये उसकी राशि है। लोग आपको अब बुध देवता की तरह परसीव करते हैं। बुध देवता इज नोन फॉर कनेक्शंस, बुध देवता इज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, बुध देवता इज नोन फॉर द थिंग्स, फॉर कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन द सोसाइटी। इसीलिए ऐसे लोगों के पर्पस के अंदर आप हमेशा देखेंगे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे कनेक्शंस इन्वॉल्व होंगे, इनका नेटवर्किंग का काम होगा। आप देखेंगे जैसे जब भी बुध देवता वर्गों के अंदर आकर बैठ जाते हैं, यहां पर आप लोगों के रोग ऋण शत्रु से रिलेटेड प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे हो। लीब्रा जैसे ही बुध देवता लीब्रा के अंदर आते हैं, यहां पर आप लोगों के बीच में एक कनेक्ट पैदा करने की कोशिश करवा रहे हो, आप सत्संग करवाने की कोशिश करा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपकी आजीविका भी उसी से चलती है। देखिए बेसिक आइडिया यह है कि लोगों के बीच में कंटिन्यूअस कनेक्शन आपको पैदा करना है, कहीं ना कहीं लोगों को मिलवाने का काम आपको करना है। इसको ना एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ताकि आप इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को अपने बिजनेस के अंदर आप अप्लाई कर पाए और अपने पर्पस ऑफ लाइफ के नजदीक पहुंच पाए। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस क्या होता है। इसको अगर एक बेसिक ग्राउंड रूट लेवल पर अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो बिजनेस इज नथिंग बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। बिजनेस इज नथिंग बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, और उसके पास वो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसी से वो बंदा पैसा कमा रहा है। आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको डॉक्टरी नहीं आती है, राइट, और आप अपना काम करवाने के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं। उसी तरीके से अगर आप एक बिजनेस के रूट लेवल पर आकर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक प्रोडक्ट के बारे में जब जानकारी नहीं होती तब भी ही जाकर आप वो प्रोडक्ट हायर वैल्यू के अंदर परचेज करते हो। दैट इज द
लैक ऑफ नॉलेज, कि वो लैक ऑफ नॉलेज को ब्रिज जो कर रहा है वो लिब्रा की साइन है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आजकल काफी सारे जो लोग होते हैं वो अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं 2-3 यूरो के अंदर, 2-3 डॉलर्स के अंदर, और 15-15 16-16 डॉलर के अंदर उनको बेचते हैं। तो ये क्या है, जो कोई तो ऐसा इंसान है ना जो अमेजॉन से वही चीज को $16 पे खरीद रहा है, तो ये वही इंसान है जो वो गैप को ब्रिज नहीं कर पा रहा है। और ये जो कनेक्शन का गैप है ना, ये लिब्रा रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर जब बुद्ध देवता आकर बैठ जाते हैं तब आपको बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से इस गैप को ब्रिज करना है, जहां पर एक सस्ते प्रोडक्ट को आप एक अच्छे रीजनेबल कॉस्ट में बेच पाओ, बट एट द सेम टाइम सामने वाले का कुछ ना कुछ इसके अंदर भला भी होना चाहिए। ये आपको हमेशा याद रखना है। लिब्रा की साइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इन एस्ट्रोलॉजी बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स योर पार्टनरशिप, इट रिप्रेजेंट्स योर स्पाउस। आप पब्लिक के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, पब्लिक का आपको लेकर अप्रोच क्या है, और उसी से आपका ऋणानुबंधन होता है, उसी से आपका कर्म बंधन होता है। बुध यहां पर जब भी बैठ जाएगा, इंसान बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अपने पैसे कमाने के लिए अपने इंटेलिजेंस के द्वारा सामने वाले का लॉस करवा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इट इज अ नाइव प्लैनेट, राइट। हमने जैसे पहले के पॉइंट में डिस्कस किया, जेमिनाई से पंचम भाव पड़ता है यहाँ पर, तो है तो वो जो मूलभूत जेमिनाई की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको देखने मिल सकती है। तो इस बात का खास आपको ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ, आपके स्पाउस का। जोक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकाजम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जोक्स क्रैक नहीं कर रहे हैं, अगर सरकास्टिक नहीं हो रहे हैं आप अपने स्पाउस के साथ, या फिर मजा नहीं आ रहा है आपको, कोई स्किल सेट के ऊपर अगर बात नहीं हो रही, तो शादी के अंदर ये आपको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के अंदर डाल सकता है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर लिब्रा के अंदर आपके बुध देवता बैठे हैं तो आपको यंगर इंसान से शादी करनी चाहिए जो आपसे उम्र के अंदर कम हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आप सोसाइटी को किसी अच्छी चीजों से कनेक्ट कर पाओ अपने बिजनेस के द्वारा, अपने इंटेलेक्ट के द्वारा। ये आपके अच्छे कर्मों के जनरेशन में भी बहुत सही तरीके से काम करेगा। मर्क्यूरी इन स्कॉर्पियो, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट। अब आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूसली वॉन्डर कर रहा है, वो एक जगह पर बैठ ही नहीं सकता। आप एक विचार के साथ लंबे समय तक बैठ ही नहीं सकते। जैसे ही आप बैठते हैं कुछ ना कुछ अलग विचार आएगा, कंटिन्यूसली आपके माइंड के अंदर हजारों थॉट प्रोसेस चलेंगे। आप इस दुनिया को छोड़कर सब चीजों के बारे में सोचेंगे, आप अकल्ट के बारे में सोचेंगे, रिसर्च के बारे में, इल्यूमिनाटी के बारे में, भूत प्रेत बाधा चुड़ैल, सब चीजों के बारे में आप सोचेंगे, बट आप इस अर्थ के बारे में नहीं सोचेंगे। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ सीक्रेटिव थिंग्स जो इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करती है बट लोगों को पता नहीं है। आप उन सभी चीजों के बारे में सोचेंगे। आपका जो इंटरेस्ट होगा वो ऑकल्ट की तरफ होगा, वो ऐसी चीजों की तरफ होगा जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती, उनके बारे में पढ़ना, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हो गई। मैं अक्सर देखता हूं ऐसे जो लोग होते हैं वो मूवीज देखते हैं, शेरलॉक होम जैसी सीरीज देखते हैं, पर्ज जैसी मूवीज देखते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है, रिसर्च करना ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होता है। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बुध देवता जो है ना वो पाइसिस के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर, कैंसर के अंदर थोड़ा इनस्टेबल महसूस करते हैं। माइंड हैज टू बी टेक्निकल, राइट। आपको अपने जीवन के अंदर पता होना चाहिए कि आपको काम किस तरीके से करना है, ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। यहां पर आपकी दिनचर्या नहीं होती। ऐसे लोग कितना भी टाइम टेबल बना लें, ये टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि ये वाटरी साइंस है सारी की सारी। पाइसिस के अंदर बुध क्यों नीच के हो जाते हैं जाकर, पाइसिस इज डीप ओशंस, बड़े डीप ओशन को वो रिप्रेजेंट करता है। वहां पर आप टेक्निकलिटी को नहीं कर सकते। ओशन के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होता, पानी की कोई डेप्थ नहीं होती, महाप्रभु विष्णु कहां पर है किसी को नहीं पता। उसी तरीके से आप देखेंगे जब भी बुध देवता स्कॉर्पियो के अंदर आकर बैठ जाएंगे, दिस इज अ डीप होल। यहां पर इंसान रिसर्च करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और एक ऐसा समय आता है जब इंसान को अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को छोड़ना पड़ता है और स्पिरिचुअल होना पड़ता है, तभी ही जाकर आप इस प्लेसमेंट के अंदर सेटिस्फैक्शन पा पाएंगे। यहां पर अगर आप बहुत दिमाग लगाएंगे ना, बहुत रिसर्च करेंगे ना, तो आपका काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहली रेमेडी तो आपके लिए यह है कि आपको यहां पर इस प्लेसमेंट के अंदर मेडिटेशन करना, अपने माइंड को शांत करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये आपको कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम दे सकता है। यहां पर अगर राहु का प्रभाव आ जाता है किसी प्रकार से और चंद्रमा खराब हो जाता है तो ये ओसीडी की भी प्रॉब्लम आपको दे सकता है। आपको ऐसा नहीं करना है, बिकॉज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आपका दिमाग जिन चीजों के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस कर रहा है ना, वो आपकी लाइफ की हैबिट्स बनते जा रही हैं, और आपकी लाइफ की जो हैबिट्स बनते जा रही है उसी से आपके फिर से थॉट्स बनते जा रहे हैं। सो इट इज अ साइकिल विच गोज ऑन एंड ऑन। तो मैं ऐसे लोगों को जरूर कहूंगा कि डोंट वॉच द मूवीज विच आर टू कॉन्स्पिरेसी वाला, या फिर जहां पर बहुत कुछ खराब हो रहा है, जहां पर आप बहुत कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड की बातें कर रहे हो। जरूरत नहीं है इस चीज को करने की। इस चीज को रिप्लेस करिए पॉजिटिव रिसर्च के साथ। इस चीज को आपको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। लाइफ के अंदर एक तो है बहुत छोटी लाइफ, उसके अंदर भी अगर आप सब कुछ जानने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, हमें भगवान नहीं बनना, हम भगवान के अंश हैं, हम यहां से आए हैं, हमें यहां से जाना है, राइट। तो जो टाइम आपको मिला हुआ है वो अगर आप इन चीजों के अंदर बर्बाद करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि बुध अगर रिसर्च के अंदर जाकर बैठा है तो आप कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस, जैसे कि
एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सीख सकते हैं एंड पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप सीख सकते हैं, या फिर आप रेकी के बारे में सीख सकते हैं. बेटर देन एस्ट्रोलॉजी आई वुड से दैट गो फॉर रेकी, गो फॉर प्राणिक हीलिंग, गो फॉर हीलिंग साइंसेस, जहां पर आप हीलिंग साइंसेस को समझ रहे हैं, आप चक्रास को समझ रहे हैं, आप रूट चक्रा के बारे में सोच रहे हैं, स्वादिष्टान चक्रा के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से आप चक्रास को हील कर सकते हैं और उसके अंदर लोगों की मदद करना, कहीं ना कहीं आपका सेटिस्फैक्शन वहीं से आ पाएगा. पूरे दिन अगर आप इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर अगर अटक कर रह जाएंगे भूत प्रेत के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है. बुध जो है स्कॉर्पियो का, आपको एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना सकता है. अगर आप सही तरीके से रिसर्च करेंगे तो वो आपका इंटेलेक्ट को बहुत हेल्प करेगा. आपको बहुत अच्छा एनिमेटर जो एनिमेशन का काम करते हैं वो बहुत अच्छा बना सकता है. जो धरती शास्त्र का स्टडी करते हैं, जेम स्टोन का जो स्टडी करते हैं, क्योंकि आपकी स्कॉर्पियो जो राशि होती है वो आपके धरती को भी रिप्रेजेंट करती है, तो धरती शास्त्र ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. रिसर्च के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, ऑडिटिंग का अच्छा काम कर सकते हैं, एरर फाइंडिंग का काम ऐसे लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो ये 4-5 जो फील्ड है, इसके अंदर आपको ये इनकी क्वालिटीज जो होंगी वो आपके प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अपने करीब महसूस कर पाएंगे. मर्क्यूरी इन सैजिटेरियस, जब भी कुंडली के अंदर आपके बुध देवता नवम भाव या फिर सैजिटेरियस की राशि से अगर जुड़ जाएंगे, यहां पर बृहस्पति का प्रभाव कुंडली के अंदर बढ़ जाएगा. ये एक बृहस्पति और बुध की युति की तरह भी आप काउंट कर सकते हैं. सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जब भी बुध देवता बृहस्पति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे कुंडली के अंदर, और बृहस्पति अगर इस पोजीशन को डोमिनेट कर ले और चंद्रमा अगर थोड़ा भी अफ्लिक्शन के अंदर आ जाता है, ऐसे इंसान बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं. ऐसे इंसान को लाइफ में बहुत ज्यादा विजडम के कारण सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है. देखिए, सैक्रिफाइस वही करता है जो विजडम वाला होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस चीज का मोल नहीं है, तभी जाकर वो सैक्रिफाइस कर पाता है. जब भी बुध देवता सैजिटेरियस से या फिर नवम भाव से जाकर कनेक्ट होंगे, ऐसे इंसान को लाइफ के अंदर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्ट जो है उसके ऊपर एक विजडम भी आकर बैठा हुआ है. राइट, तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा जीवन के अंदर कहता हूं कि आपके जीवन के अंदर कितनी भी विकट परिस्थिति आ जाए, कितना भी खराब समय आ जाए, चाहे फिर वो बिट्रेयल का हो, चाहे फिर फियर ऑफ रिजेक्शन हो, चाहे आप किसी को खो दें, किसी की डेथ हो जाए, आपके लिए बृहस्पति को ना छोड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप कोई भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे और उसको स्पिरिचुअलिटी से अगर कनेक्ट करके देखेंगे हायर रेल्म के थ्रू, क्योंकि बुध के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो हायर रेल्म की तरफ बढ़ पाए. राइट, बुध के अंदर वो, बृहस्पति के अंदर वो कॉन्सेप्ट है. तो ऐसा इंसान कई बार मायूस भी हो सकता है और सोच सकता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है. एंड स्पेशली इनिशियल स्टेजेस जो होती है लाइफ के अंदर, उसके अंदर उसको ऐसा लगता है दैट व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, क्योंकि मैं अगर इतना अच्छा हूं तो लोग मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं. क्योंकि इंटेलेक्ट के अंदर एक और पार्ट आता है जो कि चतुराई को भी रिप्रेजेंट करता है. ये चतुर कम हो जाते हैं अगर बृहस्पति कुंडली में बली हो जाएगा. बट अगर आप हर एक चीज को विजडम के द्वारा देखेंगे, हर एक चीज को एनालाइज करके उसको उसको पॉजिटिव अप्रोच के अंदर लेंगे और ऐसा सोचेंगे कि एंड में सब कुछ सही ही होने वाला है, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, इट इज ऑल द पार्ट ऑफ द गॉड्स प्लान. एंड अगर इस तरीके से अगर आपका अप्रोच रहा, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट. ये आपको इनिशियल स्टेजेस के अंदर तो स्ट्रगल दे सकती है, बट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में इंसान के अंदर इतना विजडम, इतना धैर्य और इतनी इतनी समता और इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है कि ये लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं. सो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, मैं कहूंगा, एक्सप्लोर करने के लिए, धर्म को समझने के लिए, धर्म को अपने आचरण के अंदर उतारने के लिए. आपने सुना होगा कि ये एक बहुत अच्छा कोट भी है, दैट योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ मैटर्स अ लॉट, योर पर्सपेक्टिव ऑन द रिएक्शंस मैटर अ लॉट. और ये उसी चीज की बात करता है कि आप किस नजरिए से चीजों को देखते हो. जितना आपका नजरिया बदलेगा उतना आपको पेन कम महसूस होगा. देखिए, कुंडली के अंदर जो प्लेसमेंट्स होती है ना बुध की, वो कहीं ना कहीं पेन को भी बुलाती है, और क्योंकि बुध बड़ा ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है. राइट, तो जो प्रैक्टिकल प्लैनेट होता है ना, उसको प्रैक्टिकल पेन होगा. मतलब अगर कोई, जैसे ये पेन है, अगर ये यहाँ पर चुभ गया तो यहाँ पर ये दुखेगा बाकी राशियों के अंदर जाकर. बट जब भी गुरु के साथ, जब भी बुध जाकर कनेक्ट हो जाता है, तब अगर पॉजिटिविटी सही रही और प्रैक्टिकलिटी के अंदर से इंसान ने विजडम को भी ऐड करने की कोशिश की, पॉजिटिविटी को ऐड करने की कोशिश की, तो ऐसे केसेस के अंदर इल्यूजन के कारण, या फिर आप कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दोज गुड नॉलेजेबल क्वोट्स और गुड नॉलेजेबल लर्निंग्स और वट एवर बृहस्पति इज ट्राइंग टू ऑफर, इसकी वजह से आप प्रॉब्लम से बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे कि दो इंसान है, दोनों लोग का ब्रेकअप हो गया है. एक का बृहस्पति आप फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियस के अंदर है, एक का बुध जो है वो एक्वेरियस के अंदर है, एक का बुध जो है वो सैजिटेरियस के अंदर है. तो सैजिटेरियस वाला आदमी अगर इस चीज को समझे, विजडम के साथ इसको लेके, ये मेरा कोई ना कोई कार्मिक डेट था, कार्मिक कनेक्शन था, मैं इसको माफ कर चुका हूं, और फिर वो आगे बढ़ जाएगा. अब यही एक्वेरियस वाला जो होगा बुध वाला, ये वो राहु के प्रभाव में आकर सोचेगा, शनि के प्रभाव में आकर सोचेगा कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, अब मैं ऐसा क्या करूं कि वो फिर से आए, या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं बदला ले पाऊं. वो पूरा एक जोन अलग है. तो विजडम जो होता है ना, वो हमेशा आदमी को लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में बचाता है और स्टार्टिंग में सैक्रिफाइसेस करवाता है. सो इट इज जस्ट अबाउट द पर्सपेक्टिव. जितना आपका पर्सपेक्टिव यहां पर पॉजिटिव होगा, जितना आपका पर्सपेक्टिव यहां पर बृहस्पति को लेकर मजबूत हो जाएगा, उतना आपका लाइफ बेटर होते जाएगा. इनके लिए बहुत सिंपल रेमेडी है, रेगुलर रिसाइटेशन ऑफ विष्णु सहस्त्र नामम
एंड रेगुलर रिसाइटेशन ऑफ गीता। गीता अगर आप रेगुलरली डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इतने श्लोक रेगुलरली पढ़ूंगा या इतनी चीजों को मैं समझूंगा, ये प्लेसमेंट आपकी बहुत पॉजिटिव तरीके से काम करेगी। बुध जब भी सैजिटेरियस के अंदर होता है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को ईजियर वे के अंदर समझा पाते हैं। बुध नवम भाव और बुध सैजिटेरियस, कितनी भी कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रॉब्लम हो, उसको टेक्निकली फिट आउट करके बहुत अच्छे तरीके से समझाना, तो बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर्स बन सकते हैं, बहुत बहुत अच्छे कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, बहुत अच्छे ट्रैवलिंग का भी आप देखेंगे बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हैं। जैसे फॉरेन ट्रैवल्स की जो एजेंसीज होती हैं, कहीं ना कहीं जो आपको कम कॉस्ट के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन लाकर दे सके, धर्मस्थल के ऊपर कुछ काम करना, ये सभी कामों के अंदर ये बुध बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉन, अगेन अ वेरी कार्मिक प्लेसमेंट, क्योंकि कैप्रिकॉन जो होती है वो आपके कर्म को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, अब यहाँ पर कर्म से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोफेशन, ओवरऑल तरीके से जो आपका कर्म होता है वो आप कैप्रिकॉन से देखा जाता है। अब अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अगर अच्छे इंटेंशन से कोई काम कर रहे हैं, आप कोई खराब काम कर रहे हैं, सारे के सारे कर्म जो है वो आप कैप्रिकॉन के अंदर से देखेंगे। बुध देवता जब भी कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेंगे तो यहां पर इसका मतलब हो जाता है इंसान इंटेलेक्चुअल कर्म करना चाहता है, इंसान ऐसा कर्म करना चाहता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा बिजनेस इन्वॉल्व हो। यहां पर आपको सारी चीजों का एक मिश्रण देखने मिलेगा। जब भी बुध देवता कैप्रिकॉन के अंदर आकर बैठेंगे, ऐसा इंसान हर एक फील्ड के अंदर अच्छा हो सकता है। आपने देखा होगा द पीपल विल बी मोर लाइक जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। हर एक फील्ड के अंदर ऐसे लोगों को इंटरेस्ट होता है, हर एक चीज आती होती है, बट किसी एक चीज को मास्टर ना कर पाना या किसी एक चीज के अंदर परफेक्शन हासिल ना कर पाना, ये इन लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात का ध्यान रखना है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप सब चीजों को सीखें साइड बाय साइड, बट किसी एक चीज को फोकस करके उसके अंदर भी एक्सेल करना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आपको एक और दूसरी क्वालिटी है जो आपको मैनेज करनी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं, जब आप उनसे बात करेंगे कि आपको ये काम आता है या नहीं आता है, वो इतने ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो हर एक चीज के लिए हाँ बोल देते हैं और उसके बाद में जाकर काम सीख लेते हैं। आप उनको कुछ बोले स्विमिंग तुझे आती है, उसको नहीं आती होगी तो भी बोल देगा हाँ मुझे आती है, और फिर जाकर घर जाकर फिर बाद में स्विमिंग सीख कर बोलेगा कि देखो मुझे आ गई। दैट इज द काइंड ऑफ प्लेसमेंट मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉन। मर्क्यूरी इज अ प्लैनेट विच इज कंटिन्यूसली मूविंग, इट इज ऑन द टोज, और कैप्रिकॉन की जो सन है वो स्थिर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्थिर राशि के अंदर एक अस्थिर प्लैनेट बैठा है जो स्थिर राशि के अंदर कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। तो आपके लिए अडेप्टेबल होना बहुत जरूरी है, चीजों को लेकर, चीजों को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपनी विंडोज को ओपन रखना बहुत जरूरी है। जितनी नई चीजें आ रही है वो सब आपको सीखनी पड़ेंगी। देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी दो ग्रह आकर मिलते हैं ना किसी भी प्रकार से, तो अगर दोनों ग्रह की क्वालिटीज बहुत अलग अलग हैं तो आपको एक ग्राउंड लेवल पर आना पड़ता है और एक ग्रह आपको बलशाली देखने मिलता है। यहाँ पर शनि देव की राशि के अंदर बुध आकर बैठ गए। बुध एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, शनिदेव जो है एक बूढ़े आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। सो आप देखेंगे कि दो चीजें हो सकती है यहाँ पर। ऐसा इंसान या तो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, बहुत ज्यादा उग्र हो सकता है, जैसे कि शनिदेव को कहा जाता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट टू पॉइंट बात करना। या तो अगर बुध के प्रभाव में ज्यादा है, शनि का प्रभाव अगर यहाँ पर कम है, तो बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक भी हो सकता है। तो आपके लिए ना चीजों के अंदर बैलेंस लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कैप्रिकॉन की स्टेबिलिटी से बचना है, स्टेबिलिटी जॉब के अंदर होनी चाहिए बट देयर शुड आल्सो बी प्रोग्रेस, तो आपको बुध की तरफ बढ़ना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए थोड़ा नई नई चीजों को लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्स के अंदर काम कर सकते हैं, मार्केटिंग के अंदर काम कर सकते हैं, फाइनेंसिस के अंदर काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लोग काम कर सकते हैं। आपका मेन पर्पस इस लाइफ के अंदर यह है कि आपको एक चीज को चूज करना है, और वो एक चीज को चूज करने के बाद में उसके अंदर जितना आप अडेप्टेबल हो सकते हैं, जितना आप लर्निंग बढ़ा सकते हैं अपनी, जितना उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं, जितना सीख सकते हैं, उतना ही आप अपने लाइफ के अंदर डेवलप कर पाएंगे। देखिए, बुध देवता यहाँ पर इरिटेटेड महसूस कर सकते हैं अगर यहाँ पर दशा अंतर्दशा सही तरीके से नहीं चल पाती है, सैटर्न का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बहुत स्लो ग्रोथ ऐसे इंसान को देखने मिल सकती है। क्योंकि मर्क्यूरी इज ट्राइंग टू ग्रो वेरी फास्ट बाय लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट कहीं ना कहीं बॉसेस का सपोर्ट ना मिल पाना या कुछ ना कुछ अगर सूर्य यहाँ पर खराब हो जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर निराश नहीं होना है। 32 की उम्र के बाद अगर ये बुध देवता अच्छे कंडीशन के अंदर बैठे हैं, अगर अच्छे ग्रहों के द्वारा एस्पेक्टेड हैं, तो 32 की उम्र के बाद में आपको सडनली राइज देखने मिलेगा, और जो भी चीज आप अक्यूमुलेट कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं दो तीन ऐसी प्लेसमेंट होती है कुंडली के अंदर जहां पर चीजें बिल्कुल वेस्ट नहीं होती। चंद्रमा पहला भाव, और दूसरा जब भी बुध दशम भाव से आकर कनेक्ट हो जाए या फिर कैप्रिकॉन से आकर कनेक्ट हो जाए, आप जीवन के अंदर कुछ भी सीखेंगे। चाहे आप छोटा सा सुई धागा लेकर आप सिलाई सीख लीजिए, कुछ भी आप सीखिए, आपके जीवन के अंदर वो चीज कभी वेस्ट नहीं आएगी। वो आपके करियर के अंदर, आपके लाइफ के अंदर आपको हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से वो चीज काम आएगी ही आएगी। सो समझने की बात यहां पर सिर्फ इतनी है, द मोर यू लर्न अबाउट योर करियर, द मोर यू लर्न अबाउट द थिंग्स यू वांट टू डू, द मोर योर लाइफ विल गेट बेटर। मर्क्यूरी इन एक्वेरियस,
नाउ दिस इज अ वेरी वेरी कार्मिक प्लेसमेंट। ये एक बहुत ही कार्मिक प्लेसमेंट है। ये पोजीशन के अंदर स्पेशली आपका कर्म के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कई सारी मिस्टेक्स आपके साथ हो सकती हैं और कई सारी मिस्टेक्स आप कर सकते हैं जिसका आगे जाकर आपको भुगतान करना पड़े, जो आपको भुगतनी पड़े। देखिए 11वीं जो राशि है यहाँ पर पॉजिटिव इंपैक्ट आपको कम से कम देखने मिलेगा, बट सारे ग्रह यहाँ पर लगभग अच्छे तरीके से काम करते हैं, राइट। बट यहाँ पर जो मेजर एनर्जीज है वो डोमिनेटिंग एनर्जीज आपके राहु देव की है और शनि देव की है। राहु देव और शनि देव एक्वेरियस को यहाँ पर डोमिनेट करते हैं। बुध जैसा ग्रह जो कि एक बच्चे को भी रिप्रेजेंट करता है, वो जब यहाँ पर आकर बैठ जाता है तो स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दे सकता है और इंसान को बार बार धक्के लगते रहते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे, मैंने आई हैव एनालाइज दिस इन मल्टीपल चार्ट्स के जब भी ऐसे लोगों से कंसल्टेशन में भी बात होती है तब इनके बार बार सेंटेंसेस ये होते हैं कि मुझे तो लगा था कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है बट फिर इसने मुझे धोखा दे दिया, दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। जैसे ही इनको ये बातों का रियलाइजेशन होता है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़े से क्रूअल भी हो सकते हैं, थोड़े सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, थोड़े से सेल्फिश भी हो सकते हैं, स्पेशली अगर यहाँ पर पंचम और नवम के अंदर चंद्रमा आकर बैठ गया। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक्वेरियस के अंदर आपके बुध देवता बैठे हैं, अगर जेमिनाई के अंदर या फिर लिब्रा के अंदर यहाँ पर चंद्रमा आकर बैठ जाता है, चंद्रमा पीड़ित हो जाता है राहु केतु से, कुंडली में राहु केतु अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, क्योंकि ये उस विजडम के द्वारा वो विजडम नहीं मिल पाता। यहाँ पर आप देखिए राहु का प्रभाव है ज्यादा, यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव नहीं है। बृहस्पति ऑल दो कारक हैं इसके, बट यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव आपको नहीं देखने मिलेगा। तो दो प्रकार के लोग होते हैं कि एक जिनके साथ बुरा होता है तो वो सोचते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जिनके साथ बुरा होता है तो वो ऐसा ही समझ लेते हैं कि दुनिया इसी तरीके से काम करती है, अब हम भी इसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये अप्रोच से आपको कहीं ना कहीं बचना है, स्पेशली अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा खराब हो जाए और राहु खराब हो जाए तो। दूसरा, ये आपको जरूर ट्रैवलिंग देगा, ये आपको फॉरेन ट्रैवल के बहुत सारे मौके दे सकता है। ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के अंदर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मासिस के ऊपर अपना कम्युनिकेशन यूज करके, यूजिंग योर इंटेलिजेंस अबाउट द पब्लिक बिहेवियर, आप बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेजरली प्रॉब्लम ये हो जाती है कि राहु और चंद्रमा दोनों किसी की कुंडली में अच्छे तरीके से प्लेस्ड होना और जुपिटर भी अगर बेनिफिक होना, ये कम देखने मिलता है। तो जीवन के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप गलत कार्य कर पैसे कमा सकते हैं, बट आपको वो कार्य नहीं करने चाहिए। ओवर थिंकिंग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये दे सकता है, धोखे ये दे सकता है कहीं ना कहीं, स्पेशली कुंडली में शुक्र अगर खराब हो जाए तो जो वुमेन से रिलेटेड कोई ना कोई कर्म है वो भी आपको यहाँ पर खराब देखने मिल सकते हैं। इट इज अ वेरी सेंसिटिव प्लेसमेंट। अपने माइंड को स्टेबल रखना, अपने माइंड को सही रखना, राहु के प्रभाव से बचाकर रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, एआई, टेक्नोलॉजी, मासिस से रिलेटेड जो भी काम है आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जरूर ऐसे लोगों को रेकमेंड करूंगा कि ट्री प्लांटेशन आपके लिए एक बहुत अच्छे रेमेडी की तरह काम करेगा, और कंटिन्यूसली 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक आकाश को देखना, नीले आकाश को सिर्फ देखना, कुछ भी नहीं करना। इससे आपका स्वादिष्टान चक्र भी मजबूत होगा, आपके जो बॉडी का सिस्टम है वो भी यहाँ पर बेहतर होते हुए दिखेगा। गायत्री मंत्र का भी आप यहाँ पर पठन कर सकते हैं अपने मर्क्यूरी को बैलेंस करने के लिए। देखिए यहाँ पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में कौन से भाव का मालिक मर्क्यूरी बनकर आपके एक्वेरियस के अंदर आकर बैठा है। जितनी भी चीटिंग आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं एक्वेरियस से जाकर कनेक्ट हो जाती है। यहां पर ही इंसान दिमाग चलाने की कोशिश करता है, राइट। सो इफ 7th लॉर्ड अगर मर्क्यूरी बनकर एक्वेरियस के अंदर जाकर बैठा है, सो देयर आर हाई चांसेस कि आपको स्पाउस की तरफ से कोई ना कोई चीटिंग देखने मिल सके। चौथे भाव का मालिक अगर आपका बुध बनकर एक्वेरियस के अंदर जाकर बैठा है तो हो सकता है आपको यहाँ पर जमीन से रिलेटेड, अपने घर के अंदर से ही कोई ना कोई परिवार का ही मेंबर होगा, अपने मदर के फैमिली की तरफ से, प्रॉपर्टी की तरफ से आपको कोई ना कोई चीटिंग देखने मिले। अगर आपके 11वें भाव का मालिक बुध देवता बनकर अगर आपके एक्वेरियस के अंदर जाकर बैठे हुए तो दोस्तों के वैसे, लार्जर कॉर्पोरेट ग्रुप के वैसे कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। सो दिस कैन गिव यू चीटिंग प्रॉब्लम्स, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको कार्मिक डेट समझ के माफ करके आप इससे बचें। किस तरीके से आप बच सकते हैं उसका एजुकेशन लेना है और इससे बचना है, ना कि आपको फिर से चीटिंग करनी है। क्योंकि मैं फिर से वो पॉइंट दोहराना चाहूंगा, बहुत सारे चार्ट्स पर मैं अप्लाई करके देख चुका हूं, इसीलिए इतने कन्विक्शन के साथ आपको कह रहा हूं कि कुंडली में जब चंद्रमा और राहु खराब हो जाए तो ऐसे लोग खुद भी चीटिंग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में आपको ये फील हो सकता है कि मैं चीटिंग करके कुछ गलत नहीं कर रहा क्योंकि दुनिया ऐसे ही चलती है, बट दुनिया भी ऐसे चलती है, वो भी कर्म भोगेंगी, और अगर इस चीटिंग के अंदर एक हिस्सा बन जाएंगे तो आपको भी कर्म भुगतने पड़ेंगे। मर्क्यूरी इन पाइसिस, अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट अगेन। अब आप देखिए पाइसिस जो है वो डीप ओशंस को रिप्रेजेंट करता है। पाइसिस का कोई अंत नहीं है, पाइसिस की शुरुआत किसी को नहीं पता और पाइसिस का अंत भी किसी को नहीं पता। इट इज अ डीप फ्लोइंग वाटर, वो ओशन को रिप्रेजेंट करता है, डीपेस्ट ऑफ द ओशन। अब आप देखिए कि मर्क्यूरी जो है वो वर्गो को रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पाइसिस। तो यहां पर आपको ऑपोजिट एनर्जीज देखने मिलेंगी। बुध देवता यहां पर नीच राशि के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वर्गो की एनर्जी बहुत ही टेक्निकल है, इंसान परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है कि मैं इस तरीके से ये काम को करूंगा, आज का टाइम टेबल ये होगा, मुझे सुबह इतने बजे उठना है। वर्गो के अंदर सारा कुछ टाइम टेबल है, सारा कुछ प्लान्ड है।
यही चीज अगर आप एकदम ऑपोजिट करने की कोशिश करेंगे, पाइसेस के अंदर कुछ भी प्लान नहीं है, इंसान कभी भी उठ रहा है, कभी भी सो रहा है, यहां पर इंसान का टेक्निकल एस्पेक्ट सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए आप यहां पर देखेंगे कि ऐसा जो इंसान होता है वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता है। इमोशंस को मैनेज करने के लिए इंटेलेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आप आजकल जो ये नई नई चीज़ें होती हैं कि जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कुछ जगहों पर कि ज़्यादा अगर आप बोलेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो पाएगी सोसाइटी के अंदर। अगर आप ज़्यादा किसी को बेसिकली भाव देंगे तो वो आपको फिर से भाव नहीं देंगे। द पर्सन हु लीव्स द मीटिंग एंड गेट्स अप द अर्लीस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज द रूलर। एंड ये जो भी थियोरीज है ना, ये समझ नहीं पाते लोग, कहीं ना कहीं दुनिया के तौर तरीके समझ नहीं पाते, कहीं ना कहीं कि इमोशंस के अंदर इंटेलेक्ट का उपयोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर इनको ना दुनियादारी के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, बट ये इंसान को एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनाता है। देखिए, जो दुनिया के तौर तरीकों को नहीं समझ पा रहा है, जो दुनिया किस तरीके से ऑपरेट कर रही है नहीं समझ पा रहा है, वही रिबेलियस होता है, और वो रिबेलियस होता है और फिर ही वही इंसान आर्टिस्ट बन सकता है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि 12वां भाव पाइसेस का होता है, पाइसेस के अंदर डीप रिसर्च है, वो भगवान की एक प्रकार से पूजा है, भगवान की एक प्रकार से रिसर्च है, स्पिरिचुअलिटी है। तो बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के केस में आप पाएंगे मर्क्यूरी पाइसेस के अंदर, मर्क्यूरी स्कॉर्पियो के अंदर, मर्क्यूरी कैंसर के अंदर, क्योंकि वाटर साइन है, राइट। यहाँ पर इंटेलेक्ट बहते जा रहा है, इंटेलेक्ट को आप पकड़ कर नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारे अच्छे सिंगर्स के केस में आप देखेंगे, अरिजीत सिंह इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ मर्क्यूरी इन पाइसेस। इमोशंस को फील कर पाना, दुनिया को समझा नहीं पाना कि हम क्या फील कर रहे हैं, और फिर वो एक्सप्रेशन को इतना मजबूत कर दिया, बिकॉज वहां पर शुक्र भी उच्च का बैठा हुआ है साथ में, तो नीच भंग हो गया, एंड देन ही वाज एबल टू डू दैट। सो यू सी दैट ऐसे जो लोग होते हैं, इनको अपने एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बहुत वाटरी तरीके से, अपने आप को बहुत इमोशनल तरीके से एक्सप्रेस करना, बट इंटेलेक्चुअल तरीके से समझ ना पाना। पहला तो आप ये ट्रेड देखेंगे। दूसरा देखेंगे, दोस्तों की वजह से कहीं ना कहीं धोखा आपको देखने मिल सकता है, अपने आसपास के लोगों की वजह से, कजिन्स की वजह से कहीं ना कहीं धोखा देखने मिल सकता है, और धोखे को आप समझ नहीं पाएंगे तो ये वही लोग हो जाते हैं कई बार जो अपने दुश्मनों की भी मदद कर बैठते हैं। तो वहां पर थोड़ा ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। ये आपको बहुत सारे फालतू के विचार और बहुत सारे फालतू के थॉट्स भी दे सकता है, ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं बैठा और चंद्रमा अगर अच्छा नहीं बैठा है, ऐसे किसी के अंदर इंसान किसी चीज के बारे में सोचता है तो वो सोचने ही लग जाता है, फिर वो उस चीज से फिर से बाहर नहीं आ पाता है। देखिए, पाइसेस इज द साइन ऑफ अबंडेंस, राइट। यहां पर कोई भी चीज की कमी नहीं है। जो भी प्लैनेट पाइसेस के अंदर जाकर बैठेगा वो अबंडेंट हो जाता है, उसको उस पर्टिकुलर प्लैनेट की चिंता नहीं करनी होती है। और एक और बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो रेवती नक्षत्र आता है वो भी पाइसेस के अंदर आता है, पाइसेस का आखिरी नक्षत्र बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान की डेथ होती है, जब वो आंखें बंद करता है, मर्क्यूरी आपके विचारों को रिप्रेजेंट करता है, आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके एक्सपीरियंसेस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके आंखों के सामने से एक एक्सपीरियंस की रील चलती है ऐसे इंसान के आंखों के सामने से, और वो सब देख पाता है कि उसने कितना पेन लोगों को पहुंचाया है, कितना पेन उसने झेला है, तो उसके हिसाब से ही फिर से एरीज के अंदर अश्विनी नक्षत्र आता है, जहां पर इंसान हील होकर वापस आता है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर केतु और बुध का जो संबंध है ये बहुत आपको गहरा देखने मिल सकता है। तो इंसान स्पिरिचुअल आपको देखने मिलेगा, और अगर नहीं है तो स्पिरिचुअल होना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, अगर आप अपने आप को सेम लाइन के अंदर नहीं रखेंगे, अगर आप कंटिन्यूस ओवर थिंकिंग के अंदर जाएंगे, तो ये प्लेसमेंट आपके लिए खराब तरीके से काम कर सकती है। नाउ कमिंग बैक टू द अर्लियर पॉइंट, पाइसेस की जो राशि है वो अबंडेंस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर कोई भी चीज की कमी आपको नहीं देखने मिलेगी। इसीलिए आप देखेंगे शुक्र देवता जो है वो पाइसेस के अंदर जाकर एग्जॉल्ट होते हैं। इंसान जितना पैसा खर्च करता है उसके पास उतना ही पैसा आता है, राइट। लक्ष्मी माता को इसीलिए चंचल कहा गया है। जो इंसान पैसा दबा कर रखता है, खर्च नहीं कर पाता, लोगों की मदद नहीं कर पाता, उसके पास पैसा आ नहीं सकता, क्योंकि वो अबंडेंस के माइंडसेट में नहीं है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहली चीज यही कही जाती है कि पाइसेस को एक्टिवेट करिए, अबंडेंट होने की कोशिश करिए, अबंडेंस को महसूस करिए कि मेरे पास सारा कुछ है। वो फीलिंग अंदर आएगी, तभी जाकर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ पाएंगे। बट उसी तरीके से अगर बुध को आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटेलेक्ट का काम नहीं है, क्योंकि आप देखिए जिस इंसान के पास कुछ है नहीं और अगर उसे फील करना है कि मैं अबंडेंट हूं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा बलि चाहिए, बृहस्पति बलि चाहिए, तभी जाकर आप उन फीलिंग्स को फील कर पाएंगे जो एग्जिस्ट नहीं करती। बट यहाँ पर बुध जो प्लैनेट है वेरी प्रैक्टिकल प्लैनेट, इज नॉट अ प्लैनेट के जहां पर आप इसको बोल दो और मान लेगा। वो देखेगा, पहले जांच पड़ताल करेगा, वर्गों की एनर्जीज है, सिस्टम के अंदर लाएगा, देखेगा कि एनालाइज हो रहा है नहीं हो रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर ऐसा इंसान जो होता है वो अपने मर्क्यूरी को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीजें ओवर करने की कोशिश करता है। तो ओवर स्पीकिंग आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत ज्यादा ज्ञान बांटना, किसी ने अगर पूछा नहीं तो भी उसको बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करना, ये सारी क्वालिटीज की वजह से डिसरिस्पेक्ट देखने मिल सकता है सोसाइटी के अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हैं, बृहस्पति को बेहतर बनाइए, शास्त्रों को पढ़ना शुरू करिए। विष्णु सहस्त्र नामों में एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है, गोपाल सहस्त्र नामों में एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है, गायत्री मंत्र का जपन बहुत अच्छा रेमेडी है। दूसरा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पाइसेस की एनर्जी है, तो
जो दाने होते हैं, जो आटे के जो दाने होते हैं, वो आप मछलियों को खिला सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी. बट द बेस्ट रेमेडी फॉर यू वुड बी जस्ट फॉलोइंग सम और दी अदर हीलिंग साइंसेस. कोई ना कोई रेकी प्राणिक हीलिंग फॉलो करना जरूरी है. और रात को टाइम पर सही टाइम पर सोना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है. ऐसे जो लोग होते हैं वो इनका स्लीपिंग स्केड्यूल अगर थोड़ा भी बिगड़ा तो आपको मेंटल प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने मिल सकती हैं. और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब आंखें भी बंद कर रहे हैं तो विचार नींद में भी विचार चल रहे हैं. ऐसा इनको लगने लग जाता है कि टाइम ट्रैवल करके कहीं आ रहे हैं, क्योंकि इंटेलेक्ट कंटिन्यूसली चल रहा है. मर्क्यूरी यहाँ पर हार नहीं मान रहा है. राहु इन द 12th हाउस के केस में भी आप सेम चीज देखेंगे. राहु क्या है? इट इज अ बिगर वर्जन ऑफ जुपिटर एंड मर्क्यूरी समवेयर, राइट? सो यू सी दैट कंटिन्यूस दिमाग को चलाना, थॉट प्रोसेस को कट नहीं कर पाना, ये सारी चीजें तो आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि ये विचार अगर मेरे दिमाग में इतने समय तक घूम रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक है और इस विचार को मुझे कट करके इस विचार से आगे बढ़ना है. सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज द मर्क्यूरी इन पाइसेस. और रेमेडीज करना यहाँ पर जरूरी है. आप रिसर्च के फील्ड के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, फॉरेन के फील्ड के अंदर अच्छा काम कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के अंदर ब्यूटीफुल आप काम कर सकते हैं. बट जीवन के अंदर आप कोई भी काम करिए, मेडिटेशन इज मस्ट फॉर यू. तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच एंड एवरीवन. राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र.